Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Today I shall be bringing you the review of a very special and a very beautiful car, the Mercedes S63 AMG. And just look at the spec of this beautiful car. I'm going to be taking you around in each and every little detail of this Mercedes S63 AMG. First of all thanks to the owner for allowing me to review the car. This is just a beautiful car, a beautiful dream spec, and one of my wish list review cars, and I've been very excited. Talking about this is the Mercedes W ट्रिपल टू जनरेशन. ये जनरेशन 2021 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, जिसके बाद इसका सक्सेसर आया था W ट्रिपल टू का. दिस इज़ द फेस लिफ्ट. मैंने प्रीवियसली S400 W ट्रिपल टू की प्री फेस लिफ्ट की थी, एंड दिस इज़ अ फेस लिफ्ट विद न्यू लाइट्स. क्योंकि AMG है तो आपके पास AMG बम्पर्स आ जाते हैं, एक्सटेंडेड फ्रंट व्हील आर्चेस, एज मच इसमें थोड़ा सा रियर व्हील आर्च भी एक्सटेंडेड है, न्यू एलॉयज इसमें, ये गॉट द AMG साइड स्कर्ट्स आ जाती हैं. ऑफ कोर्स ये हम सारी बात बड़ी डिटेल से करेंगे, एंड ऑफ कोर्स AMG रियर बम्पर्स आ जाते हैं. वेल, आपके पास इस W ट्रिपल टू में इसके बाद एक S65 भी आती थी, विच वॉज अ V12. दिस इज़ अ S63. और S क्लास की बात करें तो S क्लास में दिस इज़ अ लॉन्ग व्हील बेस. दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट व्हील बेस. शॉर्ट व्हील बेस गाड़ियाँ एक तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं, सारी लॉन्ग ही थी. वो जो मैंने S400 की थी वो भी लॉन्ग थी. दिस इज़ द लॉन्ग व्हील बेस. इनिशियली दिस स्टार्टेड एज अ लाइफ एज अ S400H, जो कि ज़्यादातर होती हैं. फिर दिस गॉट कन्वर्टेड टू S63, और इसके बाद जो प्रॉपर माई बैग्स होती हैं, फिर उनका जो डोर होता है दैट गेट्स स्ट्रेट, तो दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज इट्स अ माई बैग. तो स्टैंडर्ड एस क्लास में दिस इज़ द लॉन्ग व्हील बेस, दिस इज़ द मैक्स यू कैन गेट. आफ्टर दिस, क्योंकि AMG ट्यून्ड है, दिस हैज़ AMG ट्यून्ड सस्पेंशन, you have AMG tuned steering wheel, of course the engine from AMG of Voltaback. तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी सटल चीज़ें हैं, और एक it's that elegance with style. Furthermore, ये जो generation है, this came in 2014, got a facelift in 2018 के end पे, 2019 के start पे, और in 2019 mid में this was introduced the S63 in this, और S65 आई, और इसमें फिर इस जनरेशन में फिर पुलमैन भी आई. ऑलराइट, एंड आफ्टर दिस जो नई जनरेशन है, फिर उसमें यू गॉट द कंप्लीट शेप चेंज. स्टार्टिंग विद द फ्रंट, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल Mercedes W ट्रिपल टू फेस. और पर्सनली अभी तक नई वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहले इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर लिविंग इट लव इट. बट इसकी एक अलग ही स्टैंस है. दिस हैज़ मोर ऑफ अ, दिस लुक एट मी, दिस डजंट टेल यू टू लाइक फोकस. आपका ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली भी आप इसे देख के ना इंटिमिडेट हो जाते हैं. ठीक है जी. स्टार्टिंग ऑफ, you have a very beautiful Mercedes long hood, two strong character lines जो कि integrate हो रही हैं all the way into the front grille, और front grille में भी sort of एक pointiness flow कर रही हैं. At the center you have a very soft line जो कि गाड़ी को divide कर रही है through this Mercedes emblem. ये देख सकते हैं आप, all the way back जा रही है, sort of एक गाड़ी को symmetrical bifurcation कर रही है, जो कि exact line grille में भी आ रही है. After that you have a beautiful Mercedes chrome emblem. अब आप ये सोच रहे होंगे it's an AMG, why isn't there a Voltaback emblem जो कि E63 C63 में होती है. The thing is that ये एलिगेंस वाली गाड़ी है, तो इसमें यह हैव अ Mercedes लोगो है इन ब्लैक, अगर आप देख सकें, और अगेन इसका एम्बलम यहाँ आ जाता है, और अगेन दिस इज इट्स फ्लेक्सिबल. ठीक है, क्रोम है, बड़ा पॉश है. ऑलराइट जी, मूविंग टू द ग्रिल. दिस इज द अपडेटेड फेसलिफ्ट ग्रिल इन विच यू हैव अ क्रोम सराउंड, और इसमें आपके पास 3 स्लैट्स जा रही हैं. एक वर्टिकल स्लैट जो एग्जैक्टली आपका सेंटर पॉइंट गाड़ी का करिए. आफ्टर दिस योर फ्रंट कैमरा इज हिडन राइट अवे हेयर. ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी, जो कि इन्होंने नई एस क्लास में इस तरह इंप्लीमेंट नहीं किया. ये जो सेक्शन है, दिस इज़ नॉट अ ग्रिल, दिस इज़ अ प्लास्टिक पीस, अगर आप देख सकें. ठीक है, दिस इज़ अ प्लास्टिक पीस, एंड इसके ऊपर ये दिस इज द क्रोम फ्लोज. AMG एम्बलम, बिकॉज इट्स एन AMG. मतलब इसमें ना बड़े सटल टचेज हैं, इट्स नॉट इन योर फेस, लेकिन द पीपल हु नो दे नो. ठीक है, ये सारा क्रोम जा रहा है, और ये आपके सेंसर्स हैं, क्योंकि दिस हैज़ ऑल द अडेप्टिव. कमिंग टू द साइड, आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन जो कि एस क्लास की एक सिग्नेचर है, वो ऑल द वे फ्लो कर रहा है, एंड इट्स इंटीग्रेटिंग इनटू द लाइट जो कि नीचे फ्लो कर रही है. टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, इसमें आपके पास लाइट्स भी अपग्रेडेड हैं.
पुरानी एस क्लास में तो सिंगल स्ट्रिप, इस फेस लिफ्ट में इन्होंने ये किया था कि 3 DRLs जो हैं ये सिग्निफाई करती हैं इट्स एन एस क्लास, 2 सिग्निफाई करती हैं इट्स एन ए क्लास, 1 करती है इट्स सी क्लास। दीज आर योर मेन मल्टी बीम, हाई बीम, लो बीम इंटीग्रेटेड हैं। ये आपकी पार्किंग्स हैं, ये आपकी इंडिकेटर प्लस DRLs हैं। सी द ब्यूटीफुल क्रोम और या इट्स ब्यूटीफुल। ये मैं आपको लाइन की बात करूँ, ये देख सकते हैं किस तरह सॉफ्टवेयर वॉफ्ट कर रही है ऑन दिस लाइन, और फिर आपका व्हील आर्च एक्सटेंड हो रहा है और फिर वो भी शार्पली कट हो रहा है। मूविंग डाउन हेयर आपके पास वही एक लाइन अराउंड द लाइट फ्लो करती है यहाँ तक, और यहाँ सॉर्ट ऑफ एक नेगेटिव स्पेस है। मर्सिडीज एम्बलम बड़ा नीटली इंटीग्रेटेड है, फ्रंट टो हुक एंकर पॉइंट आ जाता है और नंबर प्लेट प्लिंथ। ये जो सेक्शन है दिस गेट्स डिफरेंट इन S63। नॉर्मली जो आपकी S क्लास होती है उसका ये बम्पर नहीं होता। S63 में आपके पास ये स्पेशल बम्पर आता है इन विच यू हैव द एक्चुअल एयर इनटेक्स। ये सारा पियानो है, आप इसे स्पेक आउट इस फुल को, ये क्रोम आउटलाइनिंग रहती है, लेकिन अगर आप इसको कार्बन स्पेक करें तो ये कार्बन हो जाता है और ये पियानो ब्लैक से ख़त्म हो जाता है। इवन एयर इनटेक्स भी पियानो ब्लैक में है और ये एक्चुअल एयर इनटेक्स है, ऑलराइट, विच मीन्स कि आपको ज़रा इनका ख्याल रखना पड़ता है, अल्लाह ना करे कोई स्टोन चिप वगैरह चला जाए तो ये पंचर हो सकते हैं। लाइकवाइज आपका एक ये फ्लैट रेडिएटर ग्रिल भी है, ठीक है जी, फॉर बेटर एयर इनटेक्स, क्योंकि दिस इज़ अ परफॉर्मेंस कार और इसकी आप देखें ग्राउंड क्लियरेंस भी नॉर्मल एस क्लास से नीचे है काफ़ी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस एंड ऑफ कोर्स नीचे यू हैव ऑल द प्रोटेक्टिव गियर बट स्टिल इट्स लोअर। जो नॉर्मल एस क्लास होती है ना, जो S400 जो शाहनवाज वाली, वो एटलीस्ट यहाँ तक आती है। आउटलाइनिंग ऑफ द बम्पर है जो कि ऑल द वे जा रही है, जो कि अगेन बड़ा एक नीट टच दे रही है, और आपके पास ये ऑल द वे स्ट्रॉन्ग एक लाइनिंग जा रही है। दिस इज़ ऑल बॉडी कलर। बाय द वे इस कलर की बात करें, वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, दिस इज़ अ मेटालिक वाइट। एक इसमें बड़ा एक पर्लेसेंट टेक्सचर है, अगर आप ये देखें लुक्स रियली ब्यूटीफुल। एक ना पर्लेसेंट सा आपका ये देख सकते हैं आप। आई जस्ट लव दिस इज़ नॉट द नॉर्मल पर्ल जो आपको आ रहा है, ठीक है। यू हैव 6 पार्किंग सेंसर्स इन द फ्रंट, और अगेन वो लोअर लिप से भी ये जो लाइन है ये ऑल द वे आ रही है, और सॉर्ट ऑफ ये वाली आपकी नेगेटिव स्पेसेस बन रही हैं, एंड ये ना ग्रैंड लुक देती है। लाइकवाइज आपका अब ये देखें कि ये लाइट के साथ ये कितना बेहतरीन सिंक हो रहा है, ये जो मैंने ओवल बताया, और ये सिंक होके ऑल द वे आ रहा है। एंड जो ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपकी लाइन से इंटीग्रेट हो रही है, और अगेन इसमें भी एक डबल कट है, जो इनिशियल वाला है दैट इज़ फ्लोइंग एंड देन इट गेट्स स्ट्रेट अप। हेंस आपके जितने भी कट्स हैं वो बड़े प्यारे कनेक्ट हो रहे हैं। कमिंग टू दिस साइड, बिकॉज इट्स अ फुल साइज सेडान, यू कैन रियलाइज कि एक काफ़ी लंबी है, और जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ लॉन्ग व्हील बेस कार। शॉर्ट व्हील एक तो आती बहुत लिमिटेड थी, और पाकिस्तान में जितनी भी थी वो शाहनवाज इम्पोर्ट्स थी, तो वो तो सारी लॉन्ग व्हील बेस थी, और इसके बाद वो मायबैक वाली आती है दैट गेट्स रियली एक्सटेंडेड। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल पे बात करें, आपके पास एक तो स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन, वो जो लाइट से मैंने आपको बताया वो कर्व डाउन होती है, वो ऑल द वे जाती है फ्रॉम द मिडल, जो कि अगेन लोअर पे आके डिमिनिश हो जाती है। लाइकवाइज जो नीचे वाली लाइन है फ्रंट बम्पर से, वो आती है सॉर्ट ऑफ, ये जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन है पीछे जाती है और पिछले बम्पर में इंटीग्रेट होती है। आफ्टर दिस इट्स कम्प्लीटली फ्लैट, थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस आपके पास इनमें आती है, और फिर इसके बाद एक सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव टेक्सचर आ रहा है जो जहाँ से प्रटूट कर रहा है। यू हैव दीज AMG alloy व्हील्स, इन पे हम ज़रा आते हैं। और प्लस इसमें एक और भी चीज़, आपके जितने भी फ्रंट फेंडर है ये AMG स्पेसिफिक है, रियर फेंडर भी आपका फिर AMG स्पेसिफिक हो जाता है, और इसमें भी यू हैव एन एक्सटेंडेड फेंडर, और फिर इट्स फ्लैट, तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन ओवर बोथ द फेंडर्स, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स योर साइड सेल जो कि AMG स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें एलिगेंस का भी ख्याल रखा है, तो इसमें क्रोमी टचेस भी हैं जो कि बड़े अच्छे सटल टच करें। क्रोम, पियानो ब्लैक एंड वाइट, दिस इज़ जस्ट लाइक अ परफेक्ट स्पेक। Coming to the alloy wheels, this car has Mercedes AMG performance alloys, जिसमें you have 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप इसे मैट ब्लैक ले सकते हैं, आप इसे ब्लैक विद पॉलिश्ड टचेस ले सकते हैं। दिस इज़ इनर इसके पाउडर कोटेड हैं, जो इसका बाहर वाला है दैट इज़ पॉलिश सिल्वर, एंड यू हैव द AMG ब्रेक कैलिपर्स में। आप इसकी ब्रेक डिस्क चेक करें, दिस इज़ ह्यूज। बाय द वे इस गाड़ी में इट्स नॉट ऑप्शन विद कार्बन सेरामिक ब्रेक्स, आप इसमें कार्बन सेरामिक ब्रेक्स भी ऑप्शन कर सकते हैं, बट लुक एट द साइज, मतलब दे आर मैसिव। नॉर्मल एस क्लास के मुताबिक दिस इज़ ह्यूज। उसके बाद दिस कार इज़ ऑल्सो सिटिंग अ बिट लोअर, जैसे मैंने आपको बताया, तो ब्यूटीफुल इंसुलेशन, एंड दिस कार स्टिल रिटेन्स एन एयर सस्पेंशन, लेकिन वो AMG ट्यून्ड है, और प्लस आपके पास AMG एम्बलम यहाँ आ जाता है, AMG एलॉयज़ हैं। और टायर साइज़ की बात करें, दिस इज़ अ 245 40 R20। इसका जो रियर टायर है उसका साइज़ इज़
275, वो आगे पिछला वाला काफ़ी चौड़ा है. फ्रंट इज़ 245, रियर इज़ 275, 40 R20s. बस इट्स स्मूथ थिक है. रियर पे देर आर लेसर पिस्टन्स, फ्रंट पे देर आर मोर. अगली ब्रेक डिस्क भी बड़ी है, पिछली वाली ब्रेक डिस्क उससे छोटी है, एंड सो इज़ द ब्रेक कैलिपर. अनदर डिटेल, ये जो S63 के एलॉयज़ हैं, ये सेंटर लॉकिंग व्हील्स नहीं है, ये सेंटर कैप्स लगी हुई हैं, इनके पीछे लग नट्स हैं 5. तो दैट्स हाउ यू ओपन इट. आप बेसिकली इसे पुल करते हैं, देन यू हैव द लग नट्स. एक मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए कि ये सेंटर लॉक व्हील्स हैं, ये हैं नॉर्मल लग नट व्हील्स ही. और ये देख सकते हैं पाउडर कोटिंग, ये क्रोम और ये मर्सिडीज एम्बलम. क्योंकि गाड़ी के टायर इतने प्रोट्रूड करते हैं, तो एज पर द रेगुलेशन ये एक रेगुलेटरी यहाँ एक प्लास्टिक पीस लगाया हुआ है कि गाड़ी एक्चुअली यहाँ बाहर आ रही है, बट बेसिकली उसका टायर थोड़ा ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बॉडी. सो दे इंक्लूडेड दिस प्लास्टिक पीस. साइड स्कर्ट, और इस पर ये क्रोम स्ट्रेच हो रहा है. और वहाँ जाने से पहले V8 बाई टर्बो V8 फोर्ड टबैक का जो बाई टर्बो V8 है. नीचे आए तो दिस इज़ योर साइड स्कर्ट इन कंप्लीट क्रोम. ये जो साइड स्कर्ट है ये भी प्रोट्रूड हो रही है क्योंकि इट्स एन S63. नॉर्मल में इस तरह नहीं होती. अगेन ब्यूटिफुल. कमिंग टू योर डोर सराउंड, इसमें आपके पास ये पूरा डोर सराउंड क्रोम में है, और ये कि साटन क्रोम है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है. दीज आर योर ट्रेडिशनल AMG डोर हैंडल्स, अपर क्रोम, लोअर बॉडी पेंटेड, एंड दैट्स हाउ यू अनलॉक देम. बाय द वे, लॉक के लिए यू पुट योर हैंड बिहाइंड, प्रेस ऑन दिस, तो ये लॉक हो जाता है. इल्यूमिनेटेड हैं. दीज आर योर मर्सिडीज डोर मिरर्स जो कि स्टैंडर्ड ही हैं. LED लाइट फ्लोइंग ऑल द वे. बाय द वे, दिस कार इज फीचर पैक. It has adaptive cruise, it has 360 cameras, everything, lighting beneath your mirrors, and आपके पास में पड लाइट्स भी हैं. और क्योंकि AMG है, you've got carbon door mirror caps आ जाती हैं. एंड इसमें अगेन you have the convex mirror blind spot monitoring, और ये जो आपका कॉर्नर ट्रायंगल है ये पियानो ब्लैक है. हेड्स अप डिस्प्ले, your wipers, of course इसमें washer jets यहाँ हैं. नई वाली में washer jets are integrated into the wipers. all your stuff up there, जिसमें ये होगा ऑटो सेंसिंग, और प्लस इसमें जो रेडार के जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं कवर दिस लेटर. आफ्टर दिस ये सेक्शन ब्लैक है, और दिस इज़ अ कंप्लीट ब्लैक रूफ. अब आप S63 में एक स्पेक ले सकते हैं जिसमें आपके पास यू डोंट हैव अ पैनोरामिक रूफ, बट दिस कार हैज़. तो दिस इज़ पैनोरामिक रूफ विच ओपन्स. इसका ये सारा सेक्शन ओपन होता है. इट्स वेरी गुड टिंटेड. और बाय द वे, ये जितनी भी गाड़ी है ये फैक्ट्री टिंट है, इसमें कोई आफ्टर मार्केट टिंट नहीं हुआ. जैसे आप फ्रंट भी देख सकते हैं, और ये प्लस ये मर्सिडीज़ का टिपिकल फॉन्ट, तो ये बाय फैक्ट्री ही आई हुई है. शार्क फिन एंटेना, टाइनी माइनी, एंड दैट्स योर फ्यूल फिलर कैप. आई होप मैंने कहीं S65 नहीं कह दिया, वो टंग ट्विस्टर हो सकता है. ठीक है, दिस इज़ द की ऑफ दिस मर्सिडीज़ S63. ये मर्सिडीज़ ने फेस लिफ्ट में अपनी एक की निकाली थी. इससे पहले आपको याद होगा वो टॉगल वाली की थी. तो दिस इज़ द लॉक, दिस इज़ द अनलॉक, एंड दैट्स द बूट रिलीज. AMG लेटरिंग ये है, पियानो ब्लैक AMG का लोगो है. ऑल्दो ये कुछ नहीं करता, नहीं है इस क्लास में. दैट्स हाउ यू लॉक द कार. दिस इज़ जस्ट एन एम्बलम, और ये क्रोम में है. ये आपका सारा सिल्वर पेंटेड है. इसके पीछे है गॉट द फॉल्ट बैक लोगो, एंड ये भी पियानो ब्लैक सिल्वर. और आपकी जो इमरजेंसी की है दैट इज़ स्टोर्ड राइट अवे. तो आप ये दबाते हैं तो इमरजेंसी की इजेक्ट हो जाती है. जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ओवर द फ्रंट व्हील आर्चेस भी एक लाइन जा रही है. और फिर ना एक आप देखें कि ये पीछे कोई लाइन नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट सी कर्वेचर जा रहा है जो कि यहाँ आके मिक्स हो जाता है इसके साथ, जो कि यहाँ ख़त्म हो जाता है. ठीक है, और फिर आपके पास ये ब्यूटीफुल जो लाइन है ये सॉर्ट ऑफ एक यहाँ के साथ ही फ्लो कर रही है. और अगेन आपके पास यहाँ भी एक सॉफ्ट सी लाइन है. एंड ऑल दिस इज़ इन पियानो ब्लैक. मैंने आपको पहले भी S क्लास में बताया था, इवन S400. ये मतलब इसमें कोई भी चीप प्लास्टिक मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा. इवन ये भी, दीज आर ऑल्सो गुड प्लास्टिक. ऑलराइट, तो ये सारा आपका पियानो ब्लैक है, क्रोम, ऑल वेरी परफेक्ट. इवन आपके जो डोर के जो फ्रंट और रियर डोर के सराउंड्स हैं ये भी सब पियानो ब्लैक में, और ऑफ कोर्स दैट टिंटेड. मूविंग एट द बैक साइड, दिस इज़ द रियर ऑफ दिस S63, एंड जस्ट लुक एट इट. इसकी क्योंकि लाइट्स स्ट्रेट हैं, तो ऑफ कोर्स वो जब आप जा रहे हो ना उस तरह आपको विड्थ नहीं लगती. जैसे BMW है ना, दे हैव हॉरिजॉन्टल लाइट्स, तो आपको ना उसकी ज़्यादा एक विड्थ गाड़ी की लगती है. कमिंग टू द बैक, आपकी वो जो लाइन है ऑल द वे जो नीचे से रैप अराउंड करिए गाड़ी के साथ. आफ्टर दिस जो लाइट्स के अराउंड लाइट है वो सॉर्ट ऑफ आपकी बूट के अराउंड रैप करिए. अगर आप देखें इट्स रैपिंग ऑल द वे हेयर, एंड यू हैव अनदर लाइन जो कि लाइट के साथ यहाँ से आ रही है और यहाँ से इंटीग्रेट हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर. एंड अगेन जैसे मैंने आपको फ्रंट पे बताया था कि एक सेंट्रल पॉइंट बन रहा है, लाइक वाइज रियर पे भी वैसे ही सेंट्रल पॉइंट बन रहा है. कैसे, ये देखें अक्रॉस द बूट, आप बूट लाइन को नोटिस करें, वो एक ट्रायंगल में आ रही है.
लाइकवाइज ये जो लोअर लाइन है ये भी ट्रायंगल में आ रही है, और फिर जो लाइट्स के अराउंड है ये भी आ रही है। तो आपके पास अगेन ये सेंट्रल पॉइंट आ रहा है, तो गाड़ी को ना एक सिमेट्रिकल बाइफिकेशन हो रही है, और ये मर्सिडीज़ का मुझे बड़ा प्यारा ट्रेड लगता है। आफ्टर दिस अगेन अ टिपिकल मर्सिडीज़ रियर स्क्रीन, जो कि आप कोई भी मर्सिडीज़ ले लें तो आपको इसी तरह मिलेगी, कर्व्ड, जो कि W222 से स्टार्ट हुई थी, और नई मर्सिडीज़ में भी सेम सिचुएशन ही है। आफ्टर दिस आपकी एक स्ट्रॉन्ग लाइन जो कि मैंने आपको बताया कनेक्ट करी है, इट इज़ कमिंग ऑल द वे हेयर। योर मर्सिडीज़ का क्रोम एम्बलम, आपके पास एक क्रोम स्ट्रिप आ जाती है। S63 की बड़ी प्राउड लेटरिंग है यहाँ, एंड यू हैव अ प्राउड AMG। दिस इज़ योर नंबर प्लेट प्रिंट, अगेन आपके ट्रायंगुलर पैटर्न में जा रही है, इनर ट्रायंगल, फिर वो आउटर ट्रायंगल एक्सटेंड हो रहा है। एंड आफ्टर दिस टॉकिंग अबाउट योर नंबर प्लेट इल्यूमिनेशंस, बाय द वे इस गाड़ी में जितनी भी इल्यूमिनेशंस हैं ये LED है, देयर ऑल LED। अगर मैं कहीं ना भी स्टेट करूँ ना, दिस इज अंडरस्टूड, एंड दैट्स इन ऑर्डर टू मैनुअली ओपन इट, दैट्स योर बूट रिलीज। और इसमें एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन ऑर्डर आपका हर वक्त कैमरा ओपन नहीं रहता, सो वेन एवर यू रिवर्स ओनली देन इज when your camera deploys. After this, you've got 6 parking sensors at the back. You've got these AMG quad tailpipes, और एक्चुअली ये बेसिकली ज़रा एग्जैजरेशन है। एट द बैक एंड वो एक एग्जॉस्ट है, उसके दो हैं, वो एक्चुअल बाहर नहीं आ रहे, सिर्फ ये क्रोम टिप्स हैं, जो कि मर्सिडीज़ करता है फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस, कि इन केस गाड़ी पीछे से हिट हो तो आपका एग्जॉस्ट ख़राब ना हो, जो कि उनका भी ठीक है, बट मेरे ख्याल से दे शुड बी इन एक्चुअल एग्जॉस्ट। और ये जितना भी रियर बम्पर है ये भी S63 में चेंज होता है, नॉर्मल S क्लास का यहाँ तक होता है, और उसमें आपके पास बड़े मिनिमल एग्जॉस्ट टिप्स होते हैं। इसमें आपके स्क्वाड आ जाते हैं, दो यहाँ दो यहाँ। AMG लेटरिंग बड़ी प्राउडली रिटर्न है, स्क्वेयर्ड ऑफ है, क्रोम बड़ा प्राउडली है, इवन आपके पास एक क्रोम लाइनिंग ऑल द वे यहाँ भी जा रही है। योर रियर फॉग लैम्प, और ये सारा पियानो ब्लैक है, रिफ्लेक्टर, रियर टो हुक एंकर पॉइंट, 6 पार्किंग सेंसर्स एट द बैक। और अगर मैं नीचे से आपको दिखाऊं तो अगेन इट्स लोअर, बट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एस्पेक्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ क्रोम। और मैन, व्हेन दिस कार रंबल्स, दिस कार रंबल्स, मतलब ये ना गाड़ी फुल एक ब्रूट है। इसमें मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट एक चीज़ की हुई है, ये देखें आप, पियानो ब्लैक जा रहा है, इन्होंने यहाँ क्यों ये स्क्रैची प्लास्टिक दे दिया? आई एम सो डिसअपॉइंटेड, लाइक वाई मर्सिडीज आप इतना अच्छा लेके जा रहे हैं, कम ऑन, ये बड़ी चीपनेस है, आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं और यहाँ से लेके इन्होंने यहाँ कर दिया, सो डिसअपॉइंटिंग। ऑलराइट, आफ्टर दिस टॉकिंग अबाउट द रियर लाइट्स, दिस इज़ द फेस लिफ्टेड रियर लाइट ऑफ द मर्सिडीज S क्लास। इसमें इन्होंने पहले भी 3 स्लैट्स ही थी, इसमें इन्होंने ये किया था कि ये ज्वेलरी लाइक इफेक्ट डाल दिया था इसमें। दीज आर द रियर लाइट्स, यहाँ ब्रेक लैम्प्स हैं, these are the turn indicators and your rear light and your reverse light, और इसमें भी कर्वेचर है, and this looks really beautiful also. मुझे honestly इसका facelift was something I just loved। और आप एक चीज़ देखें कि इसकी जो एक पैटर्न है, अगर आप यहाँ से देखें किस तरह इसका विंडो लाइन, कैसे गाड़ी आगे जाके डिप होती है, जैसे ये लाइन आगे जाके डिप हो रही है, अगर मैं आपको स्पेसिफाई कर सकूँ, ये देख सकते हैं कैसे जाके डिप हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, एंड आपकी ये जो पूरी आर्च है ये पीछे कैसे आके लिंक हो रही है। और आप इस गाड़ी को थोड़ा रेस भी कर सकते हैं, because this has air suspension. Now opening the rear trunk of this car, with the press of this button, the boot automatically opens up. Of course it's an auto boot। आप इंसुलेशन देखें, पैकेजिंग देखें, वेरी एक्सीलेंट। you've got all this carpeting here, again a very good quality carpeting। आपके पास for the rear alert आ जाती है, these are the lights to warn the upcoming traffic। आपका boot open है, that's your LED lighting for your boot, जो कि illumination है on both your ends, that's to, और ये भी illuminated है by the way, that's to close the boot, that's to lock the car from here and to close the boot। and after this that's your again a reflector to warn the rear traffic के पीछे से what do you say कि the boot is open, और if you open this up तो ये आपका emergency triangle आ जाता है। आपकी जितनी भी boot का mechanism है, this is all covered। ये भी आपका जितना भी है स्क्रैची प्लास्टिक है, ठीक है, मतलब दिस इज़ व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट। क्रोम स्किड प्लेट फॉर योर प्रोटेक्शन, या आप कोई भी चीज़ आगे पीछे करें तो दिस स्टेज इंटैक्ट, ऑनेस्टली एक बड़ी अच्छी बात है। और बूट स्पेस की बात करें तो रीजनेबल, बट नथिंग मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। दिस वुड बी अबाउट 500 लीटर्स मुश्किल से ही होगा।
अगेन कार्पेटिंग इज़ वेरी एक्सीलेंट। यहाँ भी बहुत अच्छी आपकी नेटिंग आ जाती है ऑन द बोथ एंड्स। एंड इसमें बाय द वे इस गाड़ी में देयर इज़ नो थ्रू लोडिंग। और आप ये देखें कि कितना पॉश है। यहाँ भी देयर इज़ नो, आई गेस ये शायद था लेकिन लगा नहीं होगा क्योंकि आई रिमेंबर S400 में दिस वाज ऑल कवर्ड। आपकी एलईडी इल्यूमिनेशन बूट में लगी हुई है। यू डू एक्चुअली डू हैव द अंडर फ्लोर स्टोरेज। इसका क्रोम का हुक है आपके पास। एंड इफ़ आई ओपन दिस अप, और ये भी कार्पेटिंग बड़ी अच्छी है, तो आपके पास नीचे देयर इज़ नो स्पेयर टायर, ठीक है। और ये देखें ये कार्बन कार्बन लगा हुआ है सारा। एक्चुअली मेरे ख्याल से आपके पास ये स्पेयर टायर होता है लेकिन इसमें भी लगा नहीं है। और अगेन ये बड़ी अच्छा हुक है कि आप जब इससे ऊपर करेंगे तो आप इसको यू कैन प्लेस द हुक हेयर, तो ये ओपन ही रहेगा इन दिस एस्पेक्ट। लाइक टू ऐड कि ये जो क्रोम की डैम्पनिंग है ना, दिस लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी पॉश। एंड यू गॉट द Mercedes umbrella। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, आपके ये रियर डिफ्रॉस्टर आ जाता है, दैट्स हाउ यू क्लोज इट अप। और इसमें भी सॉफ्ट क्लोज है। तो बाय द वे इस गाड़ी में यू हैव स्मार्ट एंट्री ऑन ऑल द 4 doors। मूविंग टू द पावर प्लांट ऑफ दिस Mercedes, यू ओपन द कार। सबसे पहले दिस इज़ जिसमें मैं कह रहा हूँ हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। दिस इज़ अ ब्लैक इंटीरियर, ऑनेस्टली रियली लव इट, वेरी ब्यूटीफुल। इस गाड़ी का जो हुड रिलीज़ है दैट इज़ राइट डाउन हेयर। आपको इसमें इस जनरेशन में वो डबल पुल वाला नहीं आया था, तो वो आपको अंदर से लैच ही अनलैच करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ओपन दिस अप। हेयर इट इज़, बड़ा कन्वीनियंट लैच है। आपने इसको अनलैच करना है, लैच। एंड दिस इज़ द engine bay of this Mercedes S63 AMG। सबसे पहले just look at the power plant of this. This is a bi-turbo V8, a 4-liter bi-turbo V8 made in a Volterback। और आपके पास ऑफिशियल इसका प्लाक भी लगा हुआ है, made in Germany, Mercedes AMG। This is a bi-turbo V8 which means this has 2 turbos। ये आपके 2 turbos on the top हैं, एक hot V के अंदर ये turbos integrated है। इसमें आपकी पावर फिगर्स बड़ी इंप्रूव हो गई थी। दिस हैज़ 612 हॉर्स पावर एंड 900 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड दिस इज़ प्योर मर्सिडीज थारोब्रेडनेस। मतलब आप देख सकते हैं कितना भरा भरा इंजन लग रहा है, लाइक फील्स लाइक इसने बाहर आ जाना है, ठीक है जी। मर्सिडीज का एम्बलम क्रोम में AMG रिटन। एंड बाय द वे पूरा प्लाक ना डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और ये आपके जो एयर फ्लो जा रहे हैं, ये यहाँ से जा रहे हैं, आपका वाटर रिजर्वॉयर, दैट्स योर बैटरी का टर्मिनल है। और आप इसकी डैम्पनिंग देखें कितनी ब्यूटीफुल है, ऑल द डैम्पनिंग, गैस स्ट्रट्स लगे हुए हैं। और ये आपकी हीट शील्डिंग है, वो भी सारी आपकी हीट शील्डिंग है। और यहाँ से मतलब इतनी ठंड में इट्स वेरी रिलैक्सिंग टू वार्म योर हैंड्स ओवर दिस, ट्रस्ट मी गाइस। आफ्टर दिस अगेन टिपिकल Mercedes का ट्रेट, आपका वो वाला जो वाइपर होता है वो सिंगल स्टार्ट होता है, इसमें आपके पास डबल पॉइंट्स आते हैं फॉर दैट, गुड इंसुलेशन, ऑल पैकेज्ड अप। सो यस, दिस इज़ द ब्रीदिंग हार्ट ऑफ दिस कार। और S65 में यहाँ V12 होता है, ठीक है जी। और बड़ा एक हेफ्टी वेट है इसका। और अभी हो गया, ओके, नाउ दिस इज क्लोज्ड अप। और इसकी आपको मैं डैम्पनिंग सुना क्वालिटी की देखें। दीज आर द फ्रंट हेडलैम्प्स, आप देख सकते हैं 3 DRLs फ्लो कर रही हैं ऑल द वे। अपॉन टर्निंग द इंडिकेटर आपके ये जो DRL है इंडिकेटर कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर योर पार्किंग्स। और ये आपकी मल्टी बीम इज़ इंटरकनेक्टेड। ये आपके टर्न इंडिकेटर्स ऑल इन LED आ जाते हैं। लाइकवाइज मूविंग एट द बैक, ये जैसे मैं आपको बता दिया जो मुझे ज्वेलरी इफेक्ट है ना, आई जस्ट लव दिस। ये जो सारे ज्वेलरी इफेक्ट है, ब्रेक लैम्प ये दोनों है। और ये आपका पूरा आई जस्ट लव दिस टर्न इंडिकेटर जो है ना। और ये आपका जैसे मैंने कहता है रियर फॉग लैम्प लगा हुआ है एंड हाई माउंट ब्रेक लैम्प इज़ राइट अप हियर, ठीक है। एवरीथिंग फील्स सॉलिड as it is. Now let's move into the interior of this Mercedes S63। सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्ट एंट्री ऑन ऑल द 4 doors एंड ओपनिंग दिस अप। ये जो लाइन में कह रहे हैं ये बड़ी प्यारी लगती है। और V8 बाई टर्बो, ब्लैक कलर का फोमेटिक प्लस का एम्बलम भी सेपरेटली स्टेटेड होता है। ओपनिंग द डोर अप, सबसे पहले जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो यू इमीडिएटली फील द हेफ्ट। मतलब ऑनेस्टली ये कोई असिस्टेड भी नहीं है, तो ये जो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ ना, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। और इस गाड़ी में यू हैव सॉफ्ट क्लोज, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, यू हैव सॉफ्ट क्लोज, वेरी हैवी डोर्स, एक प्रॉपर हेफ्ट है, मतलब लिटरली एक हेफ्ट है, ठीक है। आप इन डोर्स की विड्थ चेक करें, हाउ वाइड दे आर, लाइक प्रॉपर वाइड हैं।
ऑल्दो ये बिल्कुल नीचे तक नहीं जाते, तो इन केस ये आपका साइड स्किर्ट इज़ टेढ़ी तो यू हैव टू वॉच अ स्टेप। कर्व अराउंड होते हैं, ऊपर की आप इंसुलेशन देखें, इट्स ऑल कवर्ड, नीचे भी ऑल कवर्ड, एंड ये गॉट ये पडल लाइट्स यहाँ देख सकते हैं। और अगेन ये मर्सिडीज़ का प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, इट्स डे लाइट। ये तो आपके रियर ट्रैफिक अलर्ट के लिए, एंड दिस इज़ द मर्सिडीज़ प्रोजेक्टर। और ये आपकी सारी सील्ड है, वेरी गुड। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ ब्लैक ऑन ब्लैक इंटीरियर। आप इसमें क्रीम टोन भी कर सकते हैं। जो मैंने पिछली वाली की थी दैट वाज एन S400, लेकिन दैट वाज इन क्रीम कलर, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ब्लैक की एक अलग एलिगेंस और रिस्पेक्ट के साथ ऑनेस्टली मेरे ख्याल से ब्लैक डज मेक सेंस। वेरी डिसेंट साइज विंडोज़ फॉर एन एस क्लास, ठीक है, टिंटेड हैं, दे आर डबल ग्लेज्ड ऑल्सो, ऑलराइट। एंड आप इनकी टेक्सचर देखें। आफ्टर दिस कमिंग टू द डोर कार्ड, आपके पास इसमें टॉप नॉच क्वालिटी ही क्वालिटी है, और उसमें क्योंकि ये ब्लैक है मतलब इट्स मोनोटोन, वरना आपके पास डिफरेंट कलर्स यहाँ फ्लो कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है, आप ये देखें इसका लॉक स्विच कितना पॉश लगता है। लाइक ये आपका सारा टेक्सचर फ्लो कर रहा है, वैसे ये सारा आपका टेक्सचर फ्लो कर रहा है, ये वाला जो है, एंड दिस इज़ ऑल क्रोम सराउंड, और डैम्परिंग, वाओ दिस इज़ अ वेरी गुड डैम्परिंग, ठीक है। दिस इज़ ऑल लेदर, और इस गाड़ी में ऑफ कोर्स टॉप क्वालिटी नापा लेदर आता है। आपका ये लेदर है, ब्लैक स्टिच जा रही है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, लेकिन दिस इज़ फुल ब्लैक ऑन ब्लैक, ठीक है। सॉफ्ट टच, इंटायर सॉफ्ट टच है। दिस इज़ योर बर्मिस्टर हाई एंड साउंड सिस्टम। बाय द वे इसमें बर्मिस्टर का बिल्कुल टॉप एंड नहीं है, जिसमें आपके पास ट्विटर्स होते हैं, तो वो मूविंग जो इसका स्टेरियो होता है ना बर्मिस्टर का, इसमें वो वाला आउटलेट है। बर्मिस्टर साउंड सिस्टम, क्रोम ग्रिल्स हैं आपके पास, ये आपके सारे सीट कंट्रोल्स आ जाते हैं। द ड्राइवर सीट इज़ 14 वे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल। लाइकवाइज आपकी पैसेंजर भी इस तरह ही है। रियर पे हम अभी चलते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द स्विच गियर, इट्स वेरी नीट, क्रोम है सारा, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं, और ये सारी आपकी एम्बियंट लाइट्स, आई डोंट थिंक सो ये एम्बियंट लाइट है, ये सिर्फ वाइट आउटलाइन है। In this you've got heated and ventilated seats, तीनों की 3 stages हैं। That's how you can lower your rear headrests। इस तरह आप अपनी पैसेंजर सीट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी में मेमोरी सीट्स भी हैं, एंड that's how you can lower the shade। Again a very good texture इसमें, sort of आपको it's not black, लेकिन ये पाउडर कोटिंग हुई हुई है। ये सारा आपका सॉफ्ट टच जा रहा है, ये आपका क्रोम है अगेन, हैंस आपकी जितनी भी ये वुड फ्लो कर रही है, दिस इज़ ऑल्सो ब्लैक एक टेक्सचर्ड है। ये आपकी क्रोम स्ट्रिप फ्लो कर रही है ऑल द वे। ये आपका डायमंड स्टिच्ड पैटर्न्स हैं विद दिस स्टिच, एंड योर डायमंड स्टिचिंग जा रही है। एंड आफ्टर दिस योर कंप्लीट आर्म रेस्ट इज़ इन वेरी वेरी सॉफ्ट लेदर, योर ग्रे स्टिच, योर क्रोम फ्लोइंग ऑल द वे। और अगेन दिस इज़ ऑल्सो वुड। ये जितना भी है नॉर्मली गाड़ियों में दिस इज़ प्लास्टिक, लेकिन ये भी अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल, वेरी गुड। ये भी इवन ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। दैट्स योर डोर पुल इन क्रोम, बड़ा पॉश लग रहा है। लॉक एंड अनलॉक स्विचेस ये सब स्क्रैची है, होना नहीं चाहिए। दिस इज़ ऑल सॉफ्ट टच, ये दिस इज़ गुड प्लास्टिक। सिल्वर सराउंड आ जाता है, दैट्स टू रिफ्लेक्ट द मिरर्स। जो कि आपने मिरर की पोजीशनिंग चेंज करनी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, यू कैन चेंज द पोजीशनिंग ऑफ द मिरर जो कि आप चाह रहे हैं। वेरी गुड स्विचेस, डैम्पन बहुत अच्छे हैं, क्रोम्ड हैं, और इनकी बड़ी अच्छी एक वेट है। दे आर ऑल वन टच विंडोज़, एंड दैट्स हाउ यू लॉक द विंडो। मेरे ख्याल से ये भी अगर पियानो में होता तो अच्छी बात होती, बट इट्स नॉट। ये भी आपका क्रोम सराउंड आ जाता है, और इनकी भी बड़ी एक लाइट वेटीनेस है। मतलब आप इन्हें इस तरह भी करें ना तो ये इतने ज़बरदस्त खुलते हैं ना। ऑल्दो इस गाड़ी में हेफ्ट है, लेकिन ये प्रीमियमनेस बड़ी लगती है, मतलब आपको इसमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, दे आर वेरी एफर्टलेस। ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सारी वुड फ्लो करी है, दैट्स हाउ यू ओपन योर ट्रंक। बूट कहें, क्रोम सराउंड है, क्रोम स्विच है, और इवन ये भी आपका सारा पैडेड है, और इवन ये जो है ये सारा लाइंड है। टॉप ट्विटर मैंने आपको बता दिया, ये आपका बर्मिस्टर साउंड सिस्टम। आपकी जो सेल्स हैं, दीज आर द AMG सेल्स, जो डोर सेल्स आ जाती हैं। और ये जो है दिस इज़ एलिमिनेटेड, अगर आप देख भी सकें वाइट एलिमिनेशन है आपके 1 2 3 4 5 AMG लाइन्स, AMG लेटरिंग, और 4 स्लैट्स ऑन ईच साइड, और ऊपर भी 4 स्लैट जा रही है, और ये फुल क्रोम्ड आउट है। सीट्स की बात करें, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लुक हाउ सॉफ्ट एंड स्क्विजी द हेडरेस्ट्स आर। विद दैट आपकी ये पूरी ग्रे स्टेज जा रही है, वेरी गुड। आप सीट्स की बात करें, दे आर हीटेड एंड वेंटिलेटेड, और प्लस इसमें लंबा आपके पास सपोर्ट भी है, वो आपकी इंफरटेनमेंट से कंट्रोल होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। वेरी नाइसली बोल्स्टर्ड, आपके पास एक AMG सीट्स हैं, AMG स्पेसिफिक है, AMG लेटरिंग भी है, परफोरेटेड हीटेड, जैसे मैंने आपको बताया। एक आपके पास वाटरफॉल डिज़ाइन चल रहा है, फिर डायमंड स्टिचेस जा रही हैं आपके पास, वेरी गुड बोल्स्टरिंग एंड रियली लव इट। और ये आपके इवन ये भी देखिए इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये जो सीट
सीट बकल होल्डर है, एंड इवन ये जितनी भी आपके पास ये sort of velvety textured material for better insulation. All right, because it's an AMG, you have the AMG specific pedals, your foot mounted gas pedal and your brake pedal, and that's your dead pedal. और इसमें जो आपकी टनल है वो थोड़ी सी प्रोट्रूड कर रही है. Furthermore, you have lights under your footwells, and even ये भी सारा soft touch है और ये सारा stitched है. It's not that ordinary one. और मैं आपको आके भी दिखाती हूँ, देखें कितना stitch हो रहा है ये सारा across the engine start stop switch. Coming to the rear, like the front, rear का दरवाज़ा भी, मतलब आपको front का दरवाज़ा बड़ा लग रहा है तो rear उससे भी बड़ा है. Like this is really big और एक ठीक ठाक इसका heft है. And when you open it up, तो बाय द वे फ्रंट दरवाजे में भी ये 3 हिंज पॉइंट्स और वो काफ़ी एक वाइड ओपन होता था. रियर और भी एक काफ़ी वाइड ओपन होता है. ह्यूज एंट्री क्योंकि एक लॉन्ग व्हील बेस है. अगेन लाइक द फ्रंट, कंप्लीट लेदर, टॉप नॉच क्वालिटी जा रही है. यू हैव द प्रिवेसी कर्टन्स, ठीक है, और आपको इवन क्वार्टर विंडो का भी बड़ा प्यारा सा कर्टन है और ये इलेक्ट्रॉनिकली डिप्लॉयबल कर्टन्स हैं. इन दिस पीछे देयर इज़ अ फर्दर अगेन आपके पास AMG डोर सेल आ जाती है, illuminated, the double. This entire is soft padded. This is quality. Even आपकी ये जो corner is soft padded है, ये velvety touch है. Coming to the door card, beautiful door lock, ठीक है, all soft padded, ठीक है, double stitch flowing all the way. Again, stitch flowing all the way. ये especially ये तो बहुत ही soft material, ये भी बड़ा soft है. Your wood inlay, chrome strip, ambient light, and इसके बाद ये जो diamond stitch आ रही है ना, ये यहाँ फ्लो कर रही है और ये इस मर्सिडीज की जनरेशन का एक थीम था. और हीटेड सीट की 3 स्टेजेस, वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी सीट्स इसमें 3 हैं, जैसे मैंने आगे भी बताया. ये एम्प्टी बटन नहीं होना चाहिए और ये पाउडर कोटेड है. सिल्वर सराउंड गोइंग ऑल द वे. बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम है. योर डोर बुल आ जाता है, वेरी पॉश, क्रोम का है विद क्रोम आउटलाइनिंग. एंड ये मैंने आपको बताया वेरी सॉफ्ट लेदर with your grey stitch, chrome trim, your wooden, और even ये भी सारा soft touch है. Mercedes की pedal light emblem आ जाता है. This is for your rear traffic alert. ये सारा soft है, like it looks posh. After this is your door pocket. ये आपका सारा velvet में covered है और ये door pocket बड़ी posh, अंदर से leather है. That's your panel. By the way, ये जितना भी stitch जा रहा है, this is perfect. बस ये ज़रा scratchy है. ऑल द विंडोज़ आर वन टच. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. एक तो ये क्रोम है, ये अंदर से प्लास्टिक है, ये जैसे आगे भी है, बट ये दोनों जो हैं ये बेसिकली आपके मास्टर कंट्रोल होता है. दैट्स फॉर योर रियर राइट, रियर लेफ्ट विंडो के लिए. फर्दरमोर एक बार टैप करें तो आपकी विंडो जाती है, सेकंड टाइम यू टैप तो आपके ब्लाइंड्स आ जाते हैं. आफ्टर दिस इज़ फॉर योर सनरूफ का ब्लाइंड को रिमूव करने के लिए, एंड दैट्स फॉर योर रियर सनशेड. ऑटोमेटिक सीट्स एट द बैक टू. These are 10-way power adjustable seats, and like the front again, chrome surround, piano black, and your white line. और ये भी एक sort of एक grey coating है. And I love this diamond quilting और ये जितनी भी आपकी ambient light flow कर रही है और this wood. Just see how beautiful the seats are. AMG specific seats हैं. You've got the AMG lettering here. आप bolstering देखें, perforations देखें, they're heated ventilated, ISOFIX anchor points आपके नीचे लगे हुए हैं, ठीक है. You have these points and you can actually anchor them as you wish. Love the bolsters, diamond quilting all the way. और आपके leg room देखें कितना है. It's so adequate. Taking a step inside, आपके Mercedes specific mats आ जाते हैं, ठीक है जी. Taking a seat inside this, wow, this gets really comfortable. एक और भी चीज़, you have Mercedes specific headrest soft pillows. This is the beautiful S63. इस टॉगल से आपका रियर ब्लाइंड ऊपर आ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिप्लॉयबल है. इसके बाद आपकी जो सनरूफ है, जो रियर शेड है, आप इसको कर सकते हैं. बाय द वे जो वो वाला पोर्शन है वो पूरी खुल जाती है. दैट आल्सो ओपन्स, द रियर डजंट ओपन दो. अच्छा, ये वन टच भी, या तो आप इसे मैनुअल करें या फिर आप इसे एक ही बार दबाएं तो वो खुद ही रिट्रैक्ट हो जाती है. एम्बिएंट लाइट्स, आई जस्ट लव दिस पर्पल. पर्पल तो वैसे ही मेरा फेवरेट कलर है. और इसके बाद ये जो मैं कहता था आपके ऑटोमेटिक ब्लाइंड्स, राइट. अच्छा, इस गाड़ी में यू डोंट हैव अ रियर एग्जीक्यूटिव पैकेज, वरना आप इस S63 में भी वो ऑप्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर अ रियर एग्जीक्यूटिव पैकेज जिसमें आपके पास यहाँ लोअर लेग सपोर्ट आ जाती है, आपके पास फुट रेस्ट सपोर्ट आ जाती है, जो कि मैंने S400 की थी और जो बाकी S क्लासेस की उन सब में होती है. इट्स एन ऑप्शन, आप ले सकते हैं, आप नहीं भी ले सकते. देखें, अब रियर एक्सटेंडेड व्हील बेस में दिस इज़ द बेनिफिट यू गेट. आई जस्ट लव द सीट्स, आई जस्ट लव इनके जो upper part bolsters हैं. I just love their pillows. That's how you adjust them. Or you can take them out
एंड आइसोफिक्स के टेदरिंग पॉइंट्स ये आ जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, यू हैव 2 कप होल्डर्स एंड दैट्स हाउ आप इन्हें बंद भी कर सकते हैं, तो ये बंद हो जाएंगे। यू कैन ओपन अप। क्रोम टचेज ये हैं, और इसमें एक और भी बड़ा नीट टच है, यहाँ ये बटन लगा हुआ है, दैट्स टू ऑटोमेटिकली जब ये ऊपर सीट जाती है तो आप इसे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनका तो स्विच ये लगा हुआ है ना, तो आप इसका हेडरेस्ट को ऑटोमेटिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ वुडन इनलेज हैं, दैट्स योर सेंटर आर्म रेस्ट, ये गुड प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है वैसे, और दैट्स योर ओपनर, क्रोम में है, एंड ओपनर सब आप अगेन दिस इज लाइंड विद फेल्ट, एक अच्छा मटेरियल है। आई जस्ट लव दिस, ये जो डेक पूरा आता है ना, और वो आपके स्पीकर्स रहेंगे, डेक पूरा स्टिच्ड है, सॉफ्ट पैडेड, और ये आपकी एक एम्बियंट लाइट जो चल रही है जिसको एक फ्लोटिंग इफेक्ट डाल रही है। दिस रियली लुक्स मार्वेलस। एंड आफ्टर दिस यू ऑल्सो हैव, इस गाड़ी में थ्रू लोडिंग नहीं आपके पास मतलब नॉर्मली होती है, यू डोंट हैव इट स्पेक्ड आउट, तो बेसिकली आपकी स्टोरेज स्पेस ये सारा स्क्रैची है, एंड दिस इज़ ऑल लाइक सॉफ्ट पैडेड। और अगर आप इसे बंद करें, दिस इज योर थर्ड सीट, ये थर्ड बेसिकली एक बेंच सीट ही है। तो जैसे मैंने आपको कहा है, सीट्स आर ब्यूटिफुली लवली, लाइक परफेक्ट, मेरी आर्म्स एट अ वेरी ब्यूटीफुल एंगल। अगर हम सीट बैक्स की बात करें, ये सारा लेदर है, स्टिच्ड है, योर वुड गोइंग ऑल द वे, और ये आपकी क्रोम स्टिच भी जारी है। आफ्टर दिस इज ऑल सॉफ्ट पैडेड, सॉर्ट ऑफ एक स्पीकर का है, बट नॉट द स्पीकर्स। योर एयरप्लेन स्टाइल रियर सीट पॉकेट्स आ जाती हैं, अगेन लेदर हैं और बड़ा पॉश है, द वे दे ओपन, एंड वेरी साइजेबल स्पेस। मेरे पास फुटवेल्स में बहुत अच्छी स्पेस है, आई हैव अ परफेक्ट स्पेस, लाइक मेरी अंडर था सपोर्ट बहुत अच्छी है। एंड आफ्टर दिस, इस गाड़ी में एक रियर हम्प आपके पास बड़ा सिग्निफिकेंट है, बट इट्स नॉट बैड। प्लस दीज आर योर एयर विंड्स, जो कि जिनकी क्वालिटी बड़ी सॉलिड है। अपनी क्विकनेस चेक करें, आई जस्ट लव हाउ दे आर, क्रोम आउटलाइनिंग, टेक्सचरिंग है, 3 आउटलाइंस हैं, और यू कैन जस्ट रोटेट देम एज यू लाइक, तो आप इनको इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं। एक्सेस पे क्रोम आउटलाइनिंग पूरी है, और अगर आपने एयर फ्लो कंट्रोल करना है तो इस तरह आप इसे लॉक कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज के डू यू वांट इट क्लोज्ड और डू यू वांट इट ओपन, और बड़ी अच्छी डैम्पनिंग इनकी, और नई एस क्लास की इससे भी बेहतर है। ठीक है, आपका सारा वुड पैनलिंग है, क्रोम आ जाता है। इस गाड़ी में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप इसे ऑटो पे ऑन कर सकती हैं। यू कैन एडजस्ट योर फैन स्पीड, ऑटो है, और यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। ये अभी ऑटो पे आप ऑल्टर कर सकते हैं, और ये आपकी टेम्परेचर फिर बोथ पैसेंजर्स हैं। अगेन इन पे भी एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्सचरिंग चल रही है, एंड दिस इज़ अ डिजिटल डिस्प्ले। ये भी इवन सारा सॉफ्ट पैडेड है, लाइक ये आपकी सारी सेंटर टनल सॉफ्ट पैडेड, और एक एम्बिएंट लाइट फ्लो करिए। मूविंग है, दैट्स योर 120 वाट का आउटलेट, यस, ये दोनों आउटलेट्स हैं। ये भी आउटलेट ही, आई विश यहाँ की यूएसबी होती, लेकिन यूएसबी कनेक्टिविटी नहीं है। इसके बाद मूविंग हेयर, ये आपकी आफ्टर मार्केट स्क्रीन्स हैं, विच मीन्स के दे आर नॉट लिंक्ड टू योर AMG Mercedes MBUX। इंस्टेड ये थर्ड पार्टी स्क्रीन्स हैं, तो आप इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट वॉच एनीथिंग यू वांट। एंड मूविंग हेयर, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल वैनिटी मिरर, आप देखें कितनी सॉफ्टली ये डिप्लॉय होता है। दिस इज़ LED, ये भी आपकी LED लाइट है। आई गेस ये टर्न क्यों नहीं हो रही, दिस शुड टर्न, ये टर्न होती है अलॉन्ग विद दिस लाइट, गुड पोजिशनिंग, ओके, एंड गुड लाइटिंग, और क्रोम सराउंड यहाँ भी जा रहा है, और जितना भी इसका हेडलाइनर है, दिस इज़ ऑल इन ब्लैक, एंड ये स्वेड मटेरियल है, इट्स ब्यूटीफुल। यू हैव अ ब्यूटीफुल ग्रैब हैंडल ऑन द टॉप विद योर डबल स्टिच, आपका ये क्रोम ये फ्लो कर रहा है, ह्यूज डोर हैंडल्स, आपकी क्रोम आउटलाइनिंग पूरी जा रही है। दैट्स हाउ आपकी गाड़ी की सारी लाइट्स इल्यूमिनेट हो जाती हैं, लाइक बोथ द साइड्स, एंड दैट्स हाउ ओनली आपका साइड इल्यूमिनेट होता है, पैसेंजर का इल्यूमिनेट नहीं होता। ठीक है, और ये भी LED बिल्कुल ऑन द स्पॉट पड़ा है, और बड़ी एक सॉफ्ट लाइटिंग है, मतलब अगर आप इसे एक बार टैप करें तो ये वाली ऑफ होती है, सेकंड टाइम टैप करें तो ये होती है। एंड दैट्स योर कोट हैंगर, अगर आपने कुछ यहाँ हैंग करना है तो यू कैन डू दैट। मैंने आपको एयर वेंट का बता दिया, एंड प्लस आपके पास एक फर्दर हैंगर यहाँ भी आ जाता है। इस गाड़ी में यू हैव मल्टीपल एयर बैग्स ऑफ कोर्स। आफ्टर दिस आई एम सिटिंग इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, मतलब आई मीन वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मेरा ब्यूटीफुल शोल्डर रूम है, अ लॉट ऑफ हेड स्पेस, और इवन इफ आई मूव इन द सेंटर में मेरे पास एक साइजेबल थोड़ा सा हेडरूम है। इट्स नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट, एंड या मतलब सेंटर में ज़रा अनकंफर्टेबल हूँगा, मतलब 3 बंदे बैठ सकते हैं, बट यू नो व्हाट, 2 वुड बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि 2 फिर प्रॉपर्ली बैठते नहीं, वो प्रॉपर बकेट सीट्स हैं, बकेट नहीं, लाइक दे आर प्रॉपर्ली पोजिशनड इन दैट एस्पेक्ट। अब आप देखें कि मेरा कितना एक डिफरेंस आया है। वेरी कंफर्टेबल सीट्स, यू सिट इन द सेंटर, हम तो है, लेकिन यू कैन प्लेस योर फीट ऑन बोथ एंड्स, क्योंकि इट्स अ वेरी वाइड कार। एंड ये जो आपका रियर वेंट है, आपके 2 यहाँ जाते हैं और यहाँ भी है, जिस ये
जो कि अगेन क्रोम होना चाहिए, वो क्रोम है तो ये भी होना चाहिए, बट ये प्लास्टिक है, गुड प्लास्टिक, और ये इसका एडजस्टर है जिसकी डैम्पनिंग ठीक है, और सिर्फ इन्होंने क्रोम यहाँ लगाया। बट आई विश ये भी ज़रा बेहतर होता। और इस तरह आप उसका मतलब आपके मास्टर कंट्रोल है वहाँ के लिए यहाँ का, यहाँ के लिए वहाँ का, तो यहाँ फॉर बोथ द एंड्स। नाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट। वेरी ब्यूटीफुल डोर्स, अब एम्बियंट लाइट देखें। आज पर्पल वैसे ही मेरा इतना फेवरेट कलर है, और द वे दे ओपन। अब आपको शायद मर्सिडीज़ का एम्बलम नज़र आ रहा हो, ये देख सकते हैं आप, या फोल्ड मर्सिडीज़ फोल्टर बैक का एम्बलम है। आप इवन इसके ये अंदर वाले ये फिनिशिंग देखें, हाउ नीट इट इज़, मतलब, और इवन प्लस ये भी सारा आपका प्रोटेक्टेड है विद ऑल योर प्लास्टिक पार्ट। मूविंग एट द ड्राइवर सीट, सबसे पहले तो डोर्स का मैंने आपको बताया। आई जस्ट लव द सीट्स, ये जो बोल्स्टरिंग एंड एवरीथिंग ना। अपडेटेड मर्सिडीज़ डैशबोर्ड, ठीक है, ये आपके 2014 में आ गया था, बट दिस गॉट अपडेटेड। एंड इसमें आपके पास जो अपडेशंस हैं, एक तो इसमें AMG स्टीयरिंग व्हील है, वो तो सिर्फ AMGs में आता है। आपकी जो स्क्रीन हैं ये अपग्रेड हो गई हैं। आपने अगर पुरानी देखी हो तो वो एक स्क्रीन थी, फिर एक बटन का लेआउट था, फिर स्क्रीन थी। तो दिस इज़ अ कंप्लीट स्क्रीन अनइंटरप्टेड, जो कि ऑनेस्टली बड़ी अच्छी चीज़ है। ग्राफिक्स अपडेटेड है, सब कुछ अपडेटेड है, और आपका सेंट्रल पैनल अपडेटेड है। एंड सो इज़ दिस अ वोल्टर बैक AMG लोगो ओनली फॉर दी S63 स्पेसिफिकली है। स्टार्टिंग ऑफ विद द फ्रंट डैश, आपके पास मतलब लाइक द मॉडर्न Germans, they do pull the screen back कि आपके एक बड़ा ही elongated hood हो, और आपको hood में strong 2 character lines नज़र आ रही हैं। It's beautiful, और वो Mercedes का floating emblem है। Heads up display right around here, this complete dash, और इस dashboard की ना इतनी depth नहीं है, like it's not that far, alright। You have this soft padding all the way, your double stitch going all the way, ये सारी black है, like it's all black and black, ठीक है, ये भी stitch जा रही है, और ये सारी soft padding है। After this ये central panel आ जाता है, जिसमें ये आपके पास डायमंड स्टिचेस हैं, ठीक है, और ये डायमंड स्टिच आपकी ऑल द वे जा रही है, और ये अगेन दिस इज़ ऑल नापा लेदर। आफ्टर दिस इज़ योर कंप्लीट सेंट्रल पैनल, जिसमें वुड लगी हुई है, और ये IWC की क्लॉक है, जिनके साथ मर्सिडीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो ये अब क्लॉक्स नई मर्सिडीज़ में नहीं आती, दे लुक वेरी पॉश। एंड दीज आर योर एयर वेंट्स, योर 4 एयर वेंट्स, ठीक है, वेरी पॉश एयर वेंट्स, सिल्वर हैं, वेरी मैनूवरेबल, गुड क्वालिटी, ठीक है। एक तो सिल्वर आउटलाइनिंग है, फिर ये मैट सिल्वर है, और इनकी क्लिकीनेस मुझे हमेशा बड़ी फैसिनेट करती है विद योर टेक्सचर्स हेयर, और दैट्स आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइम एयर फ्लो खुला है, दैट्स ऑल्टरेटर से बंद भी कर सकते हैं, इसके भी आप टेक्सचर्स देखें कितने नीट है, एंड दैट्स हाउ यू लॉक इट अप। ये सब जा रहा है, दैट्स योर क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, जैसे मैंने कहा था इसमें ड्यूल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ये जितनी भी आपकी स्ट्रिप आप देखें, ये सारी कॉन्टिन्यू हो रही है, कितना कॉन्टीन्यूस इंटीरियर चाह रहा है, वो आपकी स्ट्रेच ऑल द वे आके ये डैशबोर्ड में इंटीग्रेट हो रही है, सेंट्रल पार्ट होके ये स्क्रीन वाला इंटीग्रेट हो रहा है, और सेम इज़ द केस जो कि रियर पे भी जा रही है। ये वाला पार्ट आपका वुड हो रहा है, एंड दैट्स योर लोअर सेक्शन। नॉर्मली जब आप इसमें स्पेक्स में जाते हैं तो फिर वो कलर टोन से फ़र्क होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ स्टैटिक पियानो ब्लैक सेक्शन। इसमें ये दोनों आपके सेक्शंस ऑटो पे हैं। इस तरह आपके ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपने टेम्परेचर ऑल्टर कर सकते हैं। आपका एक बेस टेम्परेचर डिजिटल डिस्प्ले ये आ रहा होता है। इसके बाद आप AC रीसेट कर सकते हैं, फ़ैन स्पीड चेंज कर सकते हैं, रियर डिफ्रॉस्टर मेन्यू, डिफ्रॉस्टर मैक्स रीसेट रेटिंग और फ़ैन स्पीड कर सकते हैं। मेन्यू से आपके पास यहाँ से सारा आपकी मेन्यू आ जाता है, हाउ यू वांटेड। इसमें हम जाते हैं अभी, यहाँ मूव करूँ तो अगेन द सेम वुड इज़ फ्लोइंग ऑल द वे, एंड ये जितना भी आपका डैश है, और आपके पास ये क्रोम इंसर्ट भी है, तो ये ओपन दिस अप, यू हैव एन एस्ट्रे। एंड बाय द वे उस टाइम एक ये ज़माना था सिगरेट्स का, तो देयर वाज, लेकिन अब आपके पास नई गाड़ियों में इट्स नॉट स्टैंडर्ड, यू हैव टू ऑप्ट इट आउट। और ये सारा सॉफ्ट पैडेड है, ठीक है, दिस इज़ नथिंग, ये सारा वुड है, योर क्रोम स्टिच ऑल द वे, और इसकी जितनी भी साइड पैडिंग है, दिस इज़ ऑल सॉफ्ट टच। योर ग्रे स्टिच इज़ ऑल कमिंग के व्हेनेवर यू ड्राइव, तो आपकी जो नी है ये हमेशा सॉफ्ट पैडिंग पे लगे, और इवन यहाँ भी है, ये सारा सॉफ्ट है, तो आप इवन योर राइट नी, लेफ्ट नी, एवरीथिंग इट्स कंफर्टेबल। ये आपका स्लॉट है, आप इसे पुश करते हैं, आपके 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, क्रोम आउटलाइनिंग है, एंड आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और यू हैव दिस, एंड इसको आप नीचे, इसमें वो रबराइज मटेरियल है, दैट्स हाउ यू लॉक इट अप, ठीक है। ये क्रोम है, एडजस्टेबल है, इन केस आपकी गाड़ी की बैटरी फ्लैट हो जाए तो आप यहाँ से वो ऑन ना हो रही हो तो आप यहाँ रखें, वो NFC रिकगनाइज करी, गाड़ी खुद ही ऑन कर देगी। एक स्लॉट है, एंड दैट्स योर पावर पोर्ट, ठीक है। इसमें कोई USB पोर्ट नहीं है, और यह सॉफ्टली बंद हो जाता है। ये सारा आपका लेदर जा रहा है, एंड दैट्स योर कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में बात करें तो दैट्स फॉर योर सीट्स
इसकी एडजस्टमेंट आप ड्राइवर सीट पैसेंजर सीट से मसाज है, डायनामिक सीट है, लंबा चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। नेविगेशन है, ठीक है, जापान की है तो जापान में चलती होगी, यहाँ नहीं चलती। रेडियो है, दैट्स योर हैज़र्ड वार्निंग स्विच जो कि इल्यूमिनेट होता है। बाय द वे सारे सिल्वर स्विचेस हैं, बड़ी अच्छी डैम्पनिंग। मीडिया टेलीफोन, और इससे आप अपनी कार सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कार का क्लाइमेट कंट्रोल है। दिस इज़ योर सेंट्रल पैनल को कंट्रोल करने के लिए, वेरी गुड। क्रोम हेयर, पियानो ब्लैक फ्लो कर रहा है। अच्छा, बैक, फॉरवर्ड और होम का बटन, ये सारा कैपेसिटिव टच पैड है, इस पर आप लिख भी सकते हैं डेस्टिनेशन जहाँ आपने जानी है। देखें, गुड। दैट्स योर ऑटो स्टार्ट स्टॉप। ये आपका डायनामिक स्विच कंट्रोल आ जाता है जो नॉर्मल एस क्लास में नहीं होता, AMG वेरिएंट्स में है। जैसे यहाँ इट्स डायनामिक, तो मैं इसे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अभी हम स्पोर्ट में हैं। कंफर्ट, दिस इज़ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है। कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए स्पोर्ट प्लस जैसे मैंने कि इसके वाल्व्स ओपन हो गए फर्दर, ठीक है। अभी ये कंफर्ट में है। इसके बाद दैट्स हाउ यू पुट द कार इन मैनुअल, तो इस तरह गाड़ी मैनुअल में हो जाती है, आपको ये मैनुअल दिखा रहा होता है। एंड आफ्टर दिस दैट इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, दैट्स योर 360 कैमराज। इस गाड़ी में 360 कैमराज हैं, तो यू कैन टर्न दम अप। बाय द वे इसके जो 360 कैमराज हैं वो ऑन रिवर्स होते हैं, उस टाइम दे weren't दैट एडवांस। दैट्स योर वॉल्यूम स्विच, और आप इस तरह इस इंफरटेनमेंट को बंद भी कर सकते हैं। इस तरह आप करेंगे तो इंफरटेनमेंट बंद हो जाएगी, तो बंद हो गई है। और इनकी डैम्पनेस बड़ी अच्छी है, लाइक आप इसकी डैम्पनेस देखें, सो गुड। इवन इसकी भी, इस टॉगल की भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें AMG आपके पास एयर सस्पेंशन है, तो आप सस्पेंशन को ऑल्टर कर सकते हैं। इस टाइम ये अपनी सस्पेंशन जो है स्पोर्ट प्लस में हो गया, और इस टाइम ये कंफर्ट में है, विच मीन्स कि अगर आपने फुल स्पोर्टी करना है लेकिन आपको सॉफ्ट राइड चाहिए तो आप कंफर्ट में कर सकते हैं। और इस तरह अपना आपके एग्जॉस्ट के वाल्व ओपन हो जाते हैं। ये क्वाइट एग्जॉस्ट, दिस इज लाउड एग्जॉस्ट। आफ्टर दिस यू हैव होम, यू हैव बैक फॉर योर इंफरटेनमेंट, एंड ये आपका स्विवल व्हील आ जाता है जो कि अगेन यहाँ से टेक्सचर्ड है, और गुड डैम्पनिंग ओवर हियर। एंड या इसके बाद ये सारी स्टिच आपकी बैक पे फ्लो करती है। दैट्स योर सेंट्रल आर्मरेस्ट। नॉर्मली इस पर कुछ नहीं होता क्योंकि ये AMG है। यू हैव एन फोल्ड बैक AMG लोगो हेयर, और आप इसे बायलैटरली दोनों जगह से ओपन कर सकते हैं। ये ज़रा स्क्रैची बटन आ जाता है, यू प्रेस दिस, तो दैट्स हाउ यू ओपन इट अप। यहाँ ऑनेस्टली जगह ना होने के बराबर है। दैट्स योर इंटायर लाइनिंग है, NFC है। यहाँ आपका वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है, वेयर यू कैन चार्ज योर फ़ोन, और आप इसे यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं। इट डज ओपन लाइक दिस, ठीक है जी। आफ्टर दिस दैट्स योर ग्लव बॉक्स, लॉकेबल है, क्रोम है, और ये सारा प्लास्टिक होना नहीं चाहिए, मतलब ये सब क्रोम है, ये सब, तो ये भी आप अच्छा कर देते हैं। सॉफ्ट पैडेड है। एक तो सॉफ्ट पैडेड का मतलब ये है कि इसमें गैस स्ट्रट्स लगे हैं, तो ये बड़ा कॉस्टली आता है। उसके बाद दिस इज़ कम्प्लीटली लाइन, आपका कॉइन होल्डर और पेन होल्डर, और इसमें डबल स्लैट्स हैं, और इसमें मर्सिडीज़ का आपका परफ्यूम, मर्सिडीज़ एनर्जाइजर परफ्यूम का ऑप्शन लगा हुआ है, तो आप यहाँ परफ्यूम रखें तो वो गाड़ी के पूरे एयर वेंटिलेशन के थ्रू वो पूरी गाड़ी में वो सेम ले आता है, ठीक है जी। तो आपके पास ये सब सिचुएशन है, और इसकी डैम्पनिंग बड़ी अच्छी है। यस, आई वांटेड टू से डैम्पनिंग। मूविंग टू द साइड, आपका ये कॉर्नर एयर वेंट आ जाता है। अगेन ये पूरी स्टिच फ्लो कर रही है, ऊपर से भी फ्लो कर रही है, एक बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ भी आ रही है, ये आपका क्रोम सराउंड है। लाइकवाइज योर क्रोम बटन्स यहाँ गिराएं तो वो अगेन वही सेम जो सेंट्रल क्रोम स्ट्राइप आ रही है वो भी आ रही है। इसमें आपके पास आप गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं कि इसमें अडेप्टिव है। दिस इज़ नाइट विजन, ठीक है, इस गाड़ी में नाइट विजन भी, ये देख सकते हैं, नाइट विजन आ जाता है। पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने का, अडेप्टिव क्रूज ऑन करने का, और आपका स्टीयरिंग असिस्ट। दैट्स योर स्टार्ट स्टॉप स्विच, और इसका आप क्वालिटी देखें कि एक तो ये सारा स्टिच है ऑल द वे, प्लस इसकी स्टिचिंग, और इसका टेक्सचर पुरानी मर्सिडीज से कितना अच्छा है कि सॉर्ट ऑफ एक ये टर्बाइन स्टाइल है। और दिस इज इल्यूमिनेटेड स्टार्ट स्टॉप स्विच, वेरी गुड डैम्पेंड। दीज आर योर लाइट कंट्रोल्स, ठीक है, ये आपकी लाइट्स हैं, ये आपकी ये जो ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट है इसकी आप ब्राइटनेस ऑल्टर कर सकते हैं। लाइक वाइज दैट इज़ योर लाइट कंट्रोल। ये सारा पियानो ब्लैक है, ये अभी ऑटो पे हैं, और सिल्वर एंड पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स हैं, ये सारे पियानो ब्लैक सिल्वर। इस तरह मैनुअल कर सकते हैं, और ये आपकी स्पेसिफिक वो पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है। एंड दैट्स योर ई ब्रेक, और अगेन ये गुड प्लास्टिक है विद योर क्रोम सराउंड। फर्दर मोर ये वाला जो बटन था दैट वाज फॉर द हेड्स अप डिस्प्ले, तो ये देखें आप, ये आपका हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, यहाँ से इट गोज अवे। और प्लस इसमें जो हेड्स अप डिस्प्ले ये भी आपके AMG वाला है, नॉर्मल में नहीं आता, आपके सिर्फ काउंटर आ जाता है, स्पीडोमीटर, एंड दिस इज द एडवांस हेड्स अप डिस्प्ले जिसमें ऑल द थिंग्स, ऑलराइट। आफ्टर दिस इज योर AMG स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील, ये नॉर्मल S क्लास में नहीं आती, और इस S क्लास में भी आपके दो ऑप्शन होते हैं, यू कैन आइदर गो विद अल्कंटारा
और दिस लेदर परफोरेटेड वन, तो आपके पास टॉप पे लेदर है, ये गोल्फ बॉल स्टाइल परफोरेशन आ जाती हैं, इंडेंटेशन है, ये आपकी सेंटर मार्क स्ट्राइप आ जाती है। एंड दिस इज़ अ 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एलुमिनियम है, दो आपके स्लैट्स यहाँ जाते हैं, AMG बड़ा प्राउडली रिटन है लाइक दिस, इसमें इसकी ना एक प्रॉपर हेफ्ट है, और प्लस ये भी सारा जिसमें कह रहा हूँ दिस इज़ ऑल फेल्थ, ठीक है, पैनो रूफ है, पीछे का तो मैंने आपको बता दिया, तो ये बड़ा एक पॉश लगता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ योर इंटायर स्टीयरिंग व्हील, सेंटर पे मर्सिडीज का एम्बलम है, सर्कुलर हॉर्न है, योर सर्कुलर बैक स्टिच जा रही है, और दीज आर योर पेडल्स जिनकी अगेन डैम्पनेस बड़ी एक अच्छी है, एक सॉलिड डैम्पनेस है, ठीक है, अप एंड डाउन के पेडल्स हैं और प्रॉपर सॉलिड मेटल पेडल्स हैं। दैट्स योर गियर लीवर जो कि मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है, वेरी इंटुएटिव, दैट्स हाउ यू पुट इट इन पार्क, दैट्स हाउ ब्रेक दबा के ये डी में जाती है, ये देख सकते हैं न्यूट्रल एंड आर, ठीक है, आर करें तो आपका ये 360 कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आपके पास सारे अपने सेक्शंस हैं, आप यहाँ से भी इससे कर सकते हैं, ये क्योंकि टच स्क्रीन नहीं है तो आप ये देखें, आप इसके सारे पोजीशंस कर सकते हैं, ये फ्रंट है, ये दिस इज़ 360 बर्ड्स आई व्यू और फ्रंट, ये साइड वाले व्यूज़ आ जाते हैं आपके पास, और दिस इज़ द बैक व्यू, तो ये कर सकते हैं, इसमें डायनामिक गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम दिस वाज अ अर्ली स्टार्ट, तो उस टाइम वी डिडंट हैड हर वक्त 360 ऑन नहीं होता, ठीक है। ये गियर लीवर है, आपके इंडिकेशन ये आ जाती है, लेमिनेटेड नहीं, और क्रोम, इफ़ यू टच दिस क्रोम पर तो पार्क हो जाती हैं, और ये आपके पास क्रोम सराउंड है। आफ्टर दिस दीज आर योर टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है, पुल दम तो आपके फ्लैश होता है। जो अपर पार्ट है दिस इज़ फॉर योर वॉशर जेट्स, आप इसे पुश करेंगे तो आपका फ्रंट वॉशर ऑन हो जाएगा, इसे आप ट्विस्ट करेंगे तो आपका क्या कहते हैं, आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स ऑन हो जाएंगे, अगर आप इसे पुश करें तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसके बाद इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली भी एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, और आप देखें कि स्टीयरिंग व्हील के ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादातर लोग मैन्युफैक्चर चीप आउट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो लेदर, ये सारी स्टिच एंड दिस इज़ ऑल्सो लेदर, तो इट लुक्स वेरी वेरी पॉश। ये जितना भी सेक्शन है दिस इज़ फॉर योर क्रूज कंट्रोल सेक्शन, ठीक है, ये जितना भी है दिस इज़ योर लेन स्पीड लिमिटर, या आपका होम पे बैक जाने के लिए, यहाँ से आप अपनी अडाप्टिव सेट कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से स्पीड ऑल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना अडाप्टिव क्रूज में आप डिस्टेंस ऑल्टर कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट कार, और ये जो आपका बटन दिस इज कैपेसिटिव, दीज आर ऑल सिल्वर बटन, बड़ी अच्छी डैम्पनिंग है, अगेन द सेम टेक्सचरिंग फ्लोइंग ऑल द वे। लाइकवाइज इफ़ यू कम हेयर, these are your media controls, जिसमें this is home, this is back, this is call, accept, decline, volume increase decrease, voice assistance, और आपका ये स्टार बटन है, और ये भी सारे इल्यूमिनेट होते हैं, ठीक है, और ये कैपेसिटिव है। ऑलराइट, स्क्रीन्स के बारे में मैंने बात की, हम सबसे पहले इसमें जाएंगे। दिस इज़ योर ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, दिस इज़ ऑल कवर्ड इन, एक तो आपका पियानो ब्लैक पूरा जा रहा है, ठीक है, और सिल्वर आउटलाइनिंग जा रही है, एक सॉर्ट ऑफ एक फ्लोटी टच आ रहा है, और मतलब आपके पास ना एक फ्लोटी टच है, प्लस इसमें you have ambient light all the way back. So talking about this, you have a central speedometer, आपके दोनों configurable displays हैं, your fuel gauge, for your adaptive cruise का, auto start stop, V8 का strong emblem। अच्छा, this is so smart, ये आपका जो है this can switch from 8 cylinders to a 4 cylinder for better efficiency, और ये आपकी लाइट कंट्रोल्स हैं। अच्छा, हम इससे इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मेरा डेट टाइम आ जाता है, आई कैन अगेन डेट टाइम है, AMG हमारे पास पैनल आ जाता है, परफॉर्मेंस जी फोर्स मीटर है, बूस्ट मीटर्स है, मिनिमम मैक्स किलोवाट्स और न्यूटन मीटर्स आ जाता है, एंड आई हैव माई फ्रॉम स्टार्ट मेरी एवरेज क्या है, और माई नेविगेशन, क्योंकि नेविगेशन तो यहाँ चलती नहीं है। आफ्टर दिस आप एक ये चीज़ देखें कि ये जो दोनों डिस्प्लेज हैं वो कितने मेरे पेरिफेरल विजन में लाइक कट ऑन स्ट्रेट डिस्प्ले, और बाय द वे ये जो सेंट्रल है इसमें अभी भी आपकी वार्निंग्स है, पहले वो बटन में वार्निंग आती थी वैसे, ठीक है, आपका ये आ जाता है ये, और कितनी ड्रिवन कार है, और आपका लाइव रेंज आ जाती है, प्लस आपकी कंजम्पशन आ जाती है रेंज के साथ, एवरेज मीटर है, और इसके साथ आपको ये बता रहा है ये इको डिस्प्ले, ठीक है, अब बूस्ट पॉइंट भी बताता है फॉर AMG, ठीक है यार, नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। ये बाय द वे मैं आपको बताता हूँ फर्दर कन्फिगर हो जाता है, ठीक है, ये आपकी वार्निंग्स आ जाती हैं, दिस इज़ द सेंट्रल डिस्प्ले। अब मैं जाता हूँ होम पे, और यहाँ आपके पास डिफरेंट चीज़ें, और इसमें ना एक बड़ा ज़बरदस्त है, जब एक कॉर्नर पे जाता है ना ये लॉक हो जाता है, फिर ये स्विवल नहीं होता, ठीक है। नेविगेशन ऑफ कोर्स चलती नहीं है, रेडियो, मीडिया, फ़ोन, मर्सिडीज़ कनेक्ट, ये भी पाकिस्तान में, ये व्हीकल और सेटिंग्स। एक बड़ी नीट चीज़, यहाँ मर्सिडीज़ जो बनी हुई है ये S63 है,
दिस इज़ अ परफेक्ट टच। ये मुझे बड़ी एक अच्छी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी मैटर करती हैं। गोइंग इनटू व्हीकल, वी हैव सीट्स में आप गाड़ी की ये देखें, एग्जैक्ट S63 अगर मैं आपको दिखाऊँ, एग्जैक्ट S63 है विद द सेम S63 स्पेसिफिक व्हील्स। मतलब बस ये वाइट होती है तो एग्जैक्ट मैच, और मेरा ये पर्सनल फेवरेट इंटीरियर है। तो ये आपकी सीट्स आ जाती हैं। सीट्स में आप ड्राइवर सीट को ऑल्टर कर सकते हैं, पैसेंजर सीट मतलब अपनी चूज़ कौन सी करनी है। फिर इसमें आप मसाज ऑन कर सकते हैं। आपको हाई इंटेंसिटी चाहिए, हॉट रिलैक्सिंग बैक चाहिए, हॉट रिलैक्सिंग शोल्डर चाहिए, एक्टिवेटिंग मसाज चाहिए कि वो चलता रहे, क्लासिक मसाज चाहिए, मोबिलाइजिंग मसाज चाहिए, एक्टिव वर्कआउट बैक, और ये हमेशा लॉक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद, और ये बाय द वे आप इसे इस तरह बैक के लिए बटन के बजाय इसको बैक करें तो वो चला आता है। फिर डायनामिक सीट के लिए, क्योंकि इसमें ये तो लेवल 1 लेवल 2 मतलब इनकी बोल्स्टरिंग सेट कर सकते हैं, विच आर दी साइड्स, और इसमें लाइव रिप्रेजेंटेशन है। और आप इसकी लंबर को ऑल्टर कर सकते हैं, आपको कैसी लंबर चाहिए। इसमें 4 वे लंबर है तो उसको भी आप एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो इसके बाद ये बन जाती हैं 18 वे एडजस्टेबल सीट्स, और इसमें ये भी कर लें तो दीज आर 20 वे एडजस्टेबल सीट्स, वेरी कन्फिगरेबल। इसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल पे जाएं। आई रियली लव दिस, आप सिंक कर सकते हैं। इस टाइम देखें वो हीटेड है, यहाँ कोई हीटेड नहीं है। आप क्लाइमेट मोड कर सकते हैं कि आपको ड्राइवर का सिर्फ फोकस चाहिए या पैसेंजर का चाहिए, तो बाकी सारा बंद हो जाएगा। एयर फ्रेशनेस में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें वो कार्ट्रिज है नहीं डली, बट होती तो मैं उसको भी इंटेंस कर देता, हाई मीडियम लो ऑफ। फ़िलहाल इसमें नहीं है। उसको बेसिकली आयनाइजेशन कहते हैं कि वो खुद ही फ़िल्टर आउट करता रहता है, क्योंकि दिस इज़ द कोविड एरा, तो वो खुद ही फ़िल्टर करता है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, क्या चाहिए आपको, ड्राइवर की तरफ से चाहिए तो आपको कितना फ्रंट डिफॉस्टिंग चाहिए, सेंटर से चाहिए, वो तो मतलब आप इस नॉर्मल गाड़ी में तो ना 2 ऑप्शन चूज़ करें, इसमें यू कैन रियली चूज़ कि आपको हवा कहाँ से आनी चाहिए, वो आ जाएगी। ठीक है, फुटवेल टेम्परेचर्स आप देख सकते हैं, लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मुझे तो बहुत ठंड लगती है, तो ऑफकोर्स मैं तो इससे ज़्यादा पे रखूँगा। ठीक है, वो ऑल्टर कर सकते हैं। ड्राइवर पैसेंजर, मैं कहता हूँ जी ड्राइवर का करना है तो मैं वो ऑल्टर कर सकता हूँ हाउ आई वांटेड। ठीक है, इसके बाद रियर का आप चेंज कर सकते हैं। रियर में आपके पास अगेन रियर ऑन, जैसे ऑन करेंगे तो आप ऑटो एयर फ्लो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी ऑटो पे जा सकते हैं। एयर फ्लो में कर सकता हूँ कि जी मुझे एयर फ्लो कैसा चाहिए, टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मेरा इफ़ दिस कार इज़ अ शोफर ड्रिवन कार, तो पीछे से उन्हें लीन के बजाय वो ड्राइवर को कह दें कि प्लीज़ आप ड्राइवर कर दें। तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप चेंज कर सकते हैं कि कहाँ से आनी चाहिए एयर आपकी। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, अगर मैं ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ऑफ हो गया। डायनामिक सेलेक्ट आ गया। डायनामिक सेलेक्ट मैंने आपको बताया, आप इंडिविजुअल कन्फिगरेशन कर सकते हैं कि आपको ये चेक करें बाइटो इस टाइम इंडिविजुअल है, कंफर्ट डी कंफर्ट में सब कुछ कंफर्ट में। तो ड्राइव में आप चेंज कर सकते हैं, आपको कंफर्ट स्पोर्ट प्लस चाहिए। सस्पेंशन क्योंकि AMG ऑल्टर्ड है तो उसके भी डैम्पर्स आप चेंज कर सकते हैं कंफर्ट स्पोर्ट प्लस में। ठीक है, ट्रांसमिशन भी इस टाइम इट्स ड्राइव तो आप मैनुअल कर सकते हैं, अगर आपको उसमें चाहिए। एग्जॉस्ट सिस्टम इस टाइम कंफर्ट, वो आप स्पोर्ट प्लस में कर सकते हैं। और ESP जो है वो इस टाइम ऑन है तो आप उसे स्पोर्ट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंजन डेटा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दिस इन AMG तो आपके फुल इंजन डेटा आ जाएगा कि कितने आपके रेव्स चल रहे हैं, कितनी आप पावर कंज्यूम कर रहे हैं, योर रेव्स, योर इंजन टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। वी आर ट्रैक परफॉर्मेंस डेटा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आपका व्हीकल डेटा आ जाता है। व्हीकल डेटा में एवरीथिंग, योर इंक्लिनेशन, आपके स्टेयरिंग व्हील कितने परसेंट मुड़े हैं, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, और आपका लैटीट्यूड, और मतलब फ्रंट पोजिशनिंग और साइड टू साइड पोजिशनिंग आपकी आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद ट्रैक पेस आ जाती है। ट्रैक पेस अगर आप ऑन करें तो फिर आपका ट्रैक मोड ऑन आ जाता है। ठीक है, और ये ट्रैक मोड ओनली अभी ये लोड होने, देखिए इसमें आपका आप ट्रैक रेस कर सकते हैं, आप टाइम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, न्यू ट्रैक, लैप टाइम्स, ऑल ट्रैक्स। इस गाड़ी में कोई ओके उसमें है, ऑटो ड्रोन है, स्पा है, और राइट इसमें आपके पास नürburgring है, लगूना है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी आपके पास ट्रैक्स हैं, अगर आपने कोई फर्दर ऐड करना है तो आप कर लें। इसके बाद आप ड्रैग रेस कर सकते, एक्सेलरेशन चेक कर सकते हैं, क्वार्टर माइल चेक कर सकते हैं, ब्रेकिंग चेक कर सकते हैं। मतलब आपको उसको नहीं, आप इसमें ड्राइवर प्रोफाइल्स बना सकते हैं, गेस्ट प्रोफाइल है या अपने अपनी बनानी है तो उसमें डेटा आ जाएगा इन्फो में। इट टेल्स यू, और यहाँ से आप एग्जिट कर दें। इसके बाद आप असिस्टेंस में आएँ तो असिस्टेंस में आपके पास ट्रैफिक साइन असिस्ट आ जाता है, डिस्प्ले इन कमांड विच मीन्स इन हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है, स्पीड वार्निंग लिमिटर है, वो नन है। एक विजुअल ऑडियो भी है कि इससे आपने ऊपर जाना, वार्निंग थ्रेशोल्ड आप सेट कर सकते हैं कि आप किस पे जाके वार्न करें, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 70 से ऊपर इन शहर नहीं से जाना चाहिए गाड़ी को। तो पार्किंग कैमराज में गाड़ी के सारे मनूवरिंग असिस्ट आ जाता है, आप इसे ऑन कर सकते हैं। सेट टाइमर टोन्स, ठीक है,
वार्निंग टोन वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम टोन पिच आप एडजस्ट कर सकते हैं। वार्न अर्ली मतलब ज़रा ज़्यादा अर्ली करना शुरू कर देगा, और ऑडियो फेड आउट ड्यूरिंग वार्निंग टोन्स मतलब आपका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। पार्किंग असिस्ट आप कनेक्ट न्यू डिवाइस कर सकते हैं, बेसिकली आप रिमोटली इसे कर सकते हैं, ठीक है। रियर व्यू कैमरा ऑटोमेटिक ऑन है ऑफ कोर्स, जब गाड़ी रिवर्स में, जब ओपन कैमरा कवर आप मैनुअली ऑन कर सकते हैं कि अगर आपने गाड़ी को। असिस्टिव ब्रेक, आप एक्टिव ब्रेक असिस्ट अभी अर्ली पे है, मीडियम है, मतलब जब इसे लगेगा कि डिस्टेंस है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा। टेंशन असिस्ट है, गाड़ी मुझे एक्टिवली वॉच कर रही है, तो जब इसे फील होगा कि मैं थक रही हूँ, मुझे पता है कि एक्टिव लेन असिस्ट है, ठीक है। आप इसे भी अडेप्टिव स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं, इसमें अडेप्टिव है ये। आफ्टर दिस वी हैव लेन चेंज असिस्ट, ठीक है। एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि इसमें 6 पार्किंग फ्रंट, 6 पार्किंग सेंसर द बैक है। नाइट व्यू असिस्ट है, वो मैंने आपको अभी दिखाया था। एंड इसके बाद कंजम्पशन में गाड़ी की एक्चुअल कंजम्पशन आ रही है कि अभी, क्योंकि मैं तब का खड़ा ही हूँ, तो गाड़ी बेचारी कह रही क्या करेगा। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। देखें आपके पास उसके नीचे भी एम्बियन लाइट्स, आई जस्ट लव एम्बियन लाइट। इसके बाद एस क्लास में वो 2.0 एम्बियन लाइट्स आ गई थी, सब मल्टी कलर जा सकते, इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा। ब्राइटनेस जोन चेंज कर सकते हैं आप, इनकी रियर फ्रंट की एडजस्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह चाहिए, ठीक है। इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, वेलकम लाइट चेंज कर सकते हैं आप, क्लाइमेट के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। रेड हो तो टाइम वो भी आपकी रेड होनी शुरू हो जाएगी, इनको मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, ओनर की प्रेफर्ड हैं। आपकी इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम है कि वो ऑटो पे ऑन हो। स्पॉट लाइटिंग है कि जैसे ही जाएँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रिकगनाइज कर ले। लो बीम हेडलैम्प्स हैं, विच मीन्स के बेसिकली ये गाड़ी राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, तो उस पर एडजस्ट होता है। क्योंकि गाड़ी राइट हैंड है तो इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ राइट हैंड पे, तो इसकी जो बीम्स की एडजस्टमेंट है वो चेंज हो जाती है। वरना लेफ्ट हैंड में ना, तो वो बीम एडजस्टमेंट फॉर द लेफ्ट हैंड ड्राइव होते हैं। क्रिकेट डायनामिक डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑफ कोर्स आई हैं। लुकेटर लाइटिंग जो आपकी डोर मिरर्स के नीचे होती है। एक्सटीरियर लाइटिंग स्विच ऑफ, आपको कितने टाइम, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लॉक किया तो कितने टाइम बाद लाइट्स ऑफ हों, 15 सेकंड 30 सेकंड, तो आप ऑल्टर कर सकते हैं। इंटीरियर लाइट स्विच ऑफ भी आप इस तरह ऑल्टर कर सकते हैं मिनट्स के लिहाज से। एंड यस, व्हीकल सेटिंग्स में जाएँ तो व्हीकल सेटिंग्स में हमारे पास विंटर टायर लिमिट आ जाती है इस गाड़ी में, तो ऑल सीजन टायर्स हैं, तो आप उनकी स्पीड लिमिट कर सकते हैं। बाय द वे इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 250 है। स्टैंड बाय मोड में व्हेन द इंजन इज स्विच्ड ऑफ, ऑल राइट, टू वे प्रोटेक्शन आ जाती है कि गाड़ी फॉरन इट्स गोना स्पीक अप। फॉर एग्जांपल जब गाड़ी टो होगी ना, तो आपने इसे बंद कर देना, तो फिर गाड़ी के अलार्म्स नहीं जाएंगे। इंटीरियर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है, मतलब वो मॉनिटर कर रहा होता है। बेल्ट एडजस्टमेंट आ जाता है कि बेल्ट एडजस्ट करती रहती है। एक्यूस्टिक लॉक हो जाती है गाड़ी। ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग ऑफ कोर्स हमें चाहिए, ऑटोमेटिक डोर लॉक भी चाहिए। ट्रंक लिड रिस्ट्रिक्शन, मतलब हम एक रिस्ट्रिक्ट कर दें कि साइड से ऊपर ना जाए, तो फिर ट्रंक इस साइड से ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका रोड ड्राइव है। आफ्टर दिस इजी एंट्री एंड एग्जिट है, उसका मतलब ये है कि स्टेयरिंग व्हील एंड सीट, स्टेयरिंग व्हील ऊपर हो जाता है, सीट पीछे हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे स्टेयरिंग व्हील सिर्फ ऊपर चाहिए, सीट नहीं चाहिए, या मैं ऑफ चाहता हूँ, इसमें दोनों ऑन होने भी इस तरह ही चाहिए। और इसके बाद ऑपरेशनल मैनुअल है। सेटिंग्स में अगर हम जाएँ तो सेटिंग्स में हमारे पास डिस्प्ले डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है। अब हम इसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, पहले नहीं था। ये स्पोर्ट है, ठीक है, ये क्लासिक है। क्लासिक में आपके ट्रेडिशनल ए एम जी डायल्स आ जाते हैं, वी8 बाई टर्बो। और ये देखें ये ट्रेडिशनल डायल्स हैं, जिसमें आपके पास सेंट्रल पैनल आ जाता है, और ये है। और इसमें फिर ये होता है कि आप यहाँ से अपनी सेंट्रल डिजिटल स्पीड आ जाती है आपके पास। यू हैव योर फ्रॉम रीसेट, स्टार्ट, ठीक है, इको इंडिकेटर, और ये सब कुछ है। और फिर आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। आप देखें, इसको मैंने अभी रेव रखा हुआ है, रेव काउंटर के अंदर आप इसको इस तरह कर सकते हैं। प्लस AMG मीटर्स कर सकते हैं, जी मीटर आ जाता है आपका सेंटर में। एंड यू हैव बूस्ट गेज, एंड फ्रॉम स्टार्ट आ जाता है, ठीक है। मतलब इसको ऑल्टर नहीं कर सकते, ये इस तरह नहीं रहता कि इसमें नीडल्स है, मेरा गियर इंडिकेशन AMG, और इसमें मेरा ये फ्यूल इंडिकेटर है, और दिस इज़ द टेम्परेचर गेज, ठीक है। इसके बाद जी मैं कहता हूँ मुझे चाहिए प्रोग्रेसिव, तो मैं यहाँ से इसे प्रोग्रेसिव भी कर सकता हूँ। बाद में मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से प्रेफर कर रहा हूँ इसे कंट्रोल करना। ये एक प्रोग्रेसिव है AMG वाला, इसमें एग्जैक्ट वही सिचुएशन है यहाँ और वहाँ वाली। आप इसको यू नो ये वही डिस्प्लेज हैं जो आपके फर्स्ट वाले में बैठे, एग्जैक्ट वही वाले AMG जी मीटर एंड नेविगेशन। और इसमें आप एडजस्ट विद एम्बियन लाइट्स भी कर सकते हैं कि एम्बियन लाइट्स उस लिहाज से एडजस्ट होंगी, जो आपका मोड होगा या वो होगा। तो हम इसे स्पोर्ट में कर देते हैं, जो कि पहले था। ये इट डज़ टेक अ बिट ऑफ अ टाइम। आप इसमें एडिशनल डिस्प्ले एरिया चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे डायनामिक है, नेविगेशन मैप्स हैं, सॉरी आई मीन उसके अंदर क्या आना चाहिए,
टाइम एंड कंजम्पशन है। डिस्प्ले ब्राइटनेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर दिस डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं। वो मैंने किया। डे एंड नाइट डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी ऑटोमेटिक अभी नाइट डिज़ाइन है, डे डिज़ाइन में आई गेस ये ज़रा ब्राइट हो जाएगा। और ये देखें डार्कनेस और ब्राइटनेस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है आपको। इसके बाद आप इनपुट्स में जाएं तो इनपुट्स में ये टच सेंसिटिविटी आपको ऑल्टर कर सकते हैं। आपको कैसी टच सेंसिटिविटी, मीडियम फास्ट टच कंट्रोल सेंसिटिविटी आप ऑल्टर कर सकते हैं। टच पैनल इज़ बेसिकली दिस एंड द अदर इज़ दैट। टच पैड है, टच पैड टैप्स को आप ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं ये टच पैड को इस तरह भी चला सकता हूँ। अकूस्टिक ऑपरेशन फीडबैक है, ऑडियो है, ऑडियो आपको किस तरह चाहिए, नेविगेशन ट्रैफिक अनाउंसमेंट चाहिए, सिस्टम फीडबैक के आ जाते हैं। फ़ोन, एक्टिव पार्किंग, वॉल्यूम एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन टू रियर, मतलब आप कुछ बोलेंगे तो वो पीछे उस तरह दे कैन हेयर यू। कनेक्टिविटी आ जाता है, कमांड टच आ जाता है आपका फ़ोन, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, स्पेडोमीटर, ठीक है। आप इसकी एडिशनल स्पेडोमीटर आप इसे डाल सकते हैं और इसमें आप किलोमीटर्स और माइल्स में भी चेंज कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट, पिन लगा सकते हैं, सिस्टम बैकअप कर सकते हैं एंड रीसेट कर सकते हैं इसे। मूविंग एट द टॉप वी हैव कंप्लीट लाइनिंग। आपके इस माइक्रोफोन्स ये आ जाते हैं। दिस इज़ योर वैनिटी मिरर, ठीक है, वेरी गुड। लेट्स सी, एक्सटेंडेबल नहीं है, ये प्लास्टिक है, इसकी भी ज़रा अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। कार्ड होल्डर है, ये भी स्क्रैची है एंड दिस इज़ ए वैनिटी मिरर अपॉन ओपनिंग। इसका साइज़ डिसेंट है, सो इज़ द लाइट, ये एलईडी लाइट है। और अगेन वेरी डिसेंट साइज ग्रैब हैंडल, सिल्वर लाइनिंग ये है, ब्लैक स्टिच ये फ्लो करिए, लुक्स ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। सीलिंग माउंट्स पे आऊँ तो आपका ये सारा क्रोम फ्लो कर है। अगेन ये आपके माइक्रोफोन वाले हैं। दैट्स हाउ आपकी गाड़ी की सारी इंटीरियर लाइट्स ऑन हो जाती हैं। दरवाज़ा खुले तो इंटीरियर लाइट्स ऑन हो ना हो, दैट इज़ हाउ आपकी इंटीरियर लाइट्स ऑन होंगी। यस, दिस इज़ फॉर योर रियर लाइट्स, राइट। दैट्स गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हों, ये आपकी रीडिंग लाइट्स फॉर बोथ द एंड्स। दैट्स योर सर्विस वाला, कॉल के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए एसओएस बटन है। दिस इज़ लाइक गुड प्लास्टिक, ये ओपन करें, दैट्स योर सन ग्लासेस होल्डर लाइंड विद फेल्ट, अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, असल में ये आफ्टर मार्केट लगा है, वरना इसके नीचे लाइट्स होती हैं तो वो भी है नहीं, वरना आप यहाँ से अपनी ये लाइट्स ऑन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली ये सारी लाइट्स ग्लो कर दी, ये भी वो भी सारी अलॉन्ग विद दिस। बस ये आपकी वो कॉर्नर वाली भी इसमें मूड ऑन हो जाती हैं, तो आप इससे करें तो ये बंद हो जाती है, बड़ी जेंटली बंद होती है, ठीक है। इस गाड़ी में रियर व्यू मिरर जो है वो आफ्टर मार्केट लगा है, वरना जो ऑफिशियल होता है उसके नीचे भी लाइट्स होती हैं, वो इसलिए यहाँ से ऑन नहीं हो रही। और आप इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और मैनुअली भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने दूसरी तरह करना है, दूसरी तरह करना है, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ इट। पर्सनली ये बहुत ही पिक्सेलेटेड ख़राब हुआ है, तो आई वुड पर्सनली यूज़ इट लाइक दिस। ए पिलर्स का साइज़ बहुत मुनासिब है, ये देखें, लाइंड विद फेल्ट है, एवरीथिंग। यू कैन पुट योर स्टफ, कोई भी मिसलेनियस चीज़। टेकिंग अ स्टेप आउटसाइड, आपने इसको खोलना है, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग व्हील ऊपर चला जाएगा और सीट्स आर गोना रोल बैक एंड यस, मूविंग टू द पैसेंजर साइड ऑफ द कार। अब जैसे पैसेंजर साइड पे जाते हैं तो अगेन वहाँ भी एक बहुत ही पॉश सिचुएशन है। यू हैव अ वेरी, बाय द वे, एक एस क्लास का बड़ा नॉन फॉल्ट है, इन गाड़ियों के दरवाजे ना कभी कभी क्रीक करते हैं, सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। यहाँ आपके पास एक नेटिंग आ जाती है टू पुट फॉर द स्टफ, वेरी गुड स्पेस हेयर टू। और मैंने आपको सीट्स का नहीं बताया, आई लव द सीट्स, आई लव द हेड रेस्ट। फर्दर मोर, दिस इज़ अ आफ्टर मार्केट डैश कैम जो कि लगा हुआ फॉर रिकॉर्डिंग। ये आफ्टर मार्केट आती है, एज स्टैंडर्ड नहीं आता। अगर मैं अपनी सीटिंग की बात करूँ, इट्स वेरी एडिक्वेट, हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम, बहुत अच्छी शोल्डर स्पेस है। आई लव द हेड रेस्ट, वेरी कंफर्टेबल, और ये सीट मेरी प्रेफर्ड ड्राइविंग पोजीशन में। आई रियली लव इट मैन, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल, परफेक्ट। इवन आपका ये भी सारा सॉफ्ट पैडेड है एंड यू ऑल्सो हैव एयर वेंट हियर जो कि एयर ब्लोकर है, सॉर्ट ऑफ आपका अपर एंड के लिए, फॉर योर अपर पोर्शन ऑफ योर एटमॉस्फेयर, जो कि फर्दर एक एयर वेंट काम है, व्हिच इज अगेन नीट टच। एंड योर डिफॉगर्स हियर, ये प्लास्टिक के हैं, ये भी क्रोम में होते हैं, सर ज़्यादा बेहतर होता है। इवन आपका जो बी पिलर है ये भी सारा नीचे तक फेल्ट है, दिस इज द क्वालिटी। और ये आपके नॉर्मल S400 में ही था, ये भी सारा क्वालिटी है। ऑफ कोर्स एयर बैग पे ये भी आपकी सारी फेल्ट लाइनिंग। ये बात करूँ विद हाउ सीमलेसली आप इसे इवन विद अ फिंगर आप इसे खोल सकते हैं, और इतना वो ज़बरदस्त लगता है ना, ये देखें कितना कितना ज़बरदस्त लगता है। आई ऑलवेज लव दिस अबाउट दैट क्लास, ठीक है जी। So that's about it. This was a complete review of this S63. We're gonna lock the car. Once again, thank you to the owner. This was a dream come true. Love it. ठीक है जी।